आज क्रिकेट खत्म हो गई हमारी। क्रिकेट खत्म हो गई, पाकिस्तान की क्रिकेट आज बिल्कुल तहस नहस हो गई, तबाह बर्बाद हो गई। मसला है, हार जाता है आदमी, लेकिन एक वर्ड मेरे मुंह से निकला था कि हैदराबाद से जब ये टीम निकली कि अब हनीमून पीरियड आपका ओवर हो गया। अच्छा भाई, पाकिस्तान के पहले लोगों से मुखातिब हो जाऊं। बहुत कुछ बोला आपने, बहुत कुछ आपने हमें समझाने की कोशिश की, बहुत इल्ज़ामात लगाए, बहुत चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रिकेट से आपको समझाता रहा कि ये रेंज ऑफ स्ट्रोक्स का वर्ड क्या होता है। मैं इसको आपको सही तरह से बताता रहा और ये भी बताता रहा कि जिनको आपने किताबी और कागजी किंग बना के रखा हुआ है, इनके पास रेंज नहीं है। ये अपने रन्स और अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते हैं, क्योंकि ये जिनकी बाकियात हैं वो इनको ये गुर सिखा के गए कि अपने रन्स बनाओ, टीम जाए भाड़ में। और जब आपको शाम को मैंने बोला कि 320 हो सकते थे, करने चाहिए थे, जब टॉस जीत के आप बैटिंग करते हैं ना, तो आप कोशिश करते हैं कि आप रात का वक्त देखकर उस जहन में रखकर, या आप ये सोचें कि मैं 30-40 रन ज्यादा बनाऊं, लेकिन 48 रन बड़े जरूरी थे बनाने, क्योंकि उस पर रैंकिंग डिपेंड कर रही थी। आज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की क्रिकेट दफना दी। इंग्लैंड अफगानिस्तान से हारा हुआ है, ये एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत बुरी है और ना वो अपनी बॉलिंग के दम पर वर्ल्ड कप खेलने आए हैं। वो आए हैं अपनी बैटिंग के दम पर खेलने। वो अपने बल्लेबाजों के ही नाम बताते हैं, हमारे पास बटलर है, हमारे पास बैरिस्टो है, हमारे पास ब्रूक है। और जब इंडिया एक टेस्ट मैच हार गया था जिसमें बुमराह ने कप्तानी की, तो सब बैरिस्टो को अपना बाप बना रहे थे। मैंने कहा था ये जॉनी बैरिस्टो झटका है, तो आपको समझ नहीं आई थी झटका होता क्या है। झटके का एक वक्त आता है तो वो रन बनाता रहता है। अब आज चेन्नई के जो स्क्वायर बाउंड्रीज थी वो इतनी छोटी थी, सीधी बाउंड्री लंबी थी, वहां पर आराम से बहुत सारे छक्के लग सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था जो आपने करना था, लेकिन आप कर नहीं सके। देखे, जैसे ही रहमानुल्लाह गुरबस की विकेट गिरी और नया आदमी आया जो खेलता ही रहा, रहमत शाह, फौरन इब्राहिम ने 2 चौके कराए अगले 2 ओवर में। क्यों कराए? बिकॉज ही नोस कि वो नया आया है, मैं उसे बताऊं कि विकेट पे कोई मसला नहीं है, प्रेशर ही आउट करूं। हमारे यहाँ क्या हुआ, पाकिस्तान के 9 ओवर में 54 रन है, 50 रन 54 रन जो भी है। उसके बाद इसने आकर गेम इतना स्लो किया, ये घंटे के किंग ने, ये पेपर किंग, इसने अपने रन्स के चक्कर में 19-20 ओवर में 100 किया। फिर विकेट गिरी, फिर सऊद आया, तो इसने सऊद से डिमांड की कि तुम मारो। ऑफ स्पिनर को टेक्निकली राइट हैंडर मारता है, सबको पता है कि उसका बॉल अंदर आता है। इसने सऊद को मजबूर कर दिया कि मोहम्मद नबी के खिलाफ तुम चार्ज करो। यार आज भाई मैं पाकिस्तानी हूं, मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि वो क्रिकेट हार जीत है, पार्ट ऑफ गेम, पार्ट ऑफ मैच, ये सब बातें छोड़कर कोई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करें और उनसे पूछें कि आपकी टीम, हमारी टीम हारती क्यों है। भाई ये अपने रन्स के लिए खेलते हैं। और पाकिस्तान के नौजवान से लेकर बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, ना मैं इतना छोटा आदमी हूं कि मैं ये बोलूं किसी को ना देखो, हम दोनों को देखो, ठीक है, जिसको मर्जी आए देख लो, लेकिन तुम लोगों को सब याद है, उन एक्सपर्ट्स को आज देखने की गलती मत करना जिन्होंने 2 साल पहले तुम्हें बताया था मोहम्मद रिजवान बहुत बड़ा बल्लेबाज है, घंटे का बल्लेबाज है, पूरी टीम बर्बाद कर दी। टीम लड़ी भी है परसों, तुम्हें यह भी नहीं पता। और जिन लोगों ने तुम्हें कहा बाबर आजम विराट कोहली है, और कुछ लोगों पे तो मैं शर्म क्या, मुझे मालूम है उनकी क्रिकेट की अकल बहुत ऊपर है, वो ना जाने किस प्रेशर में ये तक बोल रहे हैं इन दिनों के बाबर तेंदुलकर से अच्छा है। बताइए यार, मतलब आज तक ब्रेड बैन की रूह भटक रही है जब से इन्होंने रिजवान को खिलाया है। हाँ, मैं आपको सच बात है कि यार क्रिकेट में चोकर तो मशहूर थे, ये वो है जो जोकर है जी। इन्होंने प्रूफ कर दिया। चेन्नई में इस तरह इन्होंने चड्डी फटवाई है, मतलब अफगानी घुस गए इनके अंदर पूरा लेके। अफगानिस्तान ने अपने होम ग्राउंड पे मारा है इनको। और मैं आपको ये चेतावनी देता हुआ आ रहा था, वो लोग, तमाम लोग जिनको हमारे अंदर कुछ क्रिकेट के अलावा कुछ और उनको बयान करने की बड़ी आदत है कि ये देखो अपने खिलाड़ियों को गिरा रहे हैं, ये देखो गद्दारी कर रहे हैं, ये देखो पाकिस्तान के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, लानत है उन लोगों के ऊपर।
ले लो तुम्हारे पाकिस्तान की क्या भजवाई है इन्होंने ले जाके बाबर आजम में। अबे लानत है तुम लोगों के ऊपर, साले 2 टके के तुम लोग पता नहीं कहां से निकल कर आ जाते हो। पकड़ो, मारो इनकी पकड़ के, फाड़ दो इनकी चड्डियां सालों के, दो इनको मिला मिला के चाटे पकड़ पकड़ के सालों के। अब ये बेगैरत है, इनके लिए तुम चोड़े बन के घूमते हो। कुछ साले अभी पता नहीं क्या क्या मुंह से निकल, इनसे नहीं हारना था पाकिस्तान ने यार, सरफराज इनसे भी हार गए। सरफराज को तुमने किस बात पे हटाया था? इसका बैटिंग एवरेज नहीं है। अबे जिसका एवरेज है उसने दुनिया की एवरेज टीम के आगे घुटने नहीं, अपने आप को झुका दिया। मारो मेरी पकड़ के। और क्या बॉलर लगाया हुआ है तुम लोगों ने, बॉलर रन कौन बचा सा बॉलर है तुम्हारे पास भाई? इसको बचाई बॉलर रहे एक अरसे से। अब वो डिलीवर इंडिया में बोला था क्या हारिस रऊफ का, मैंने कहा था जनाजा निकल जाएगा इंडिया में, इतनी मार पड़ेगी। तुम क्या बेवकूफ समझते हो? अबे भाई ये बाल जो है ना, मैंने ऐसे ही ग्राउंड नहीं कर लिया। अबे इनके धंधे चल रहे हैं सालों के आपस में एक जितने दूसरे के साथ। टेलीविजन पे बैठे हुए ना लेंडी लेजेंड, ये कसूरवार है। इनसे सिर्फ एक सवाल करो और इन्हें बच के भागने नहीं दो। इनको पूरी दुनिया पूछ नहीं रही है। सबको पकड़ो। जनाजा 3 निकल साल गया। से ये क्यों चूतिया बना रहे थे पाकिस्तानी बच्चों को? वर्ल्ड क्लास ये वो है चुतियापे के राग जो अलाप रहे थे बैठे रहे, आज भी टीवी पे बैठे रहे ये लोग, और 4-4 5-5 बारियां ले चुके। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट पे शबो खून मारने में ये लोग भी मुलविस है। इनको पकड़ो, इनकी अकाउंटेबिलिटी करो, सालों की क्रिकेट भुला दो, इतना मारो पकड़ के इनको। ये भाई सरफराज अहमद को निकालने वाले सारे साजिशी वीरेन तकरीबन एक साथ बैठे हैं, और 1-2 लोग जो पहले कभी क्रिकेट की बात करते थे उनको मोहम्मद रिजवान में अचानक 2 साल पहले क्या देखा था सरफराज के मुल्क में, उनका भी एहतिसाब होना चाहिए कि भाईजान आपको सलाम नहीं करता था, आपके व्हाट्सएप का जवाब नहीं देता था, मुल्क की टीम बनाता था। देखो इन सब बच्चों से उसने वर्ल्ड कप जीता था, वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। हसन अली, क्या हालत हो गई आज हसन अली की, 132। शर्मिंदा होगा वो भी अगर इंसान का पुत्र हुआ कि सबसे पहला आदमी था जिससे बदतमीजी कराई थी एक फॉर्मर कैप्टन ने। हम तो इनकी नसों से वाकिफ है, हमने तो टाइम गुजारा इनके जो बाप बेगैरत पहले खेल के जा चुके हैं, पाकिस्तान के नाम पे धोखा दे के जा चुके हैं, फिक्सिंग में इन्वॉल्व है, इतनी बड़ी बड़ी इनकी रिकमेंडेशन है, कोर्ट के अंदर आज भी जुर्माने देकर लेजेंड बन के बेगैरत के बच्चे बैठते हैं, और उसके बावजूद भी पाकिस्तानी बच्चों को कभी भी सही राह पे नहीं दिखाते कि यार ये वो तरीका है जिस तरह से क्रिकेट में तुम अपने आप को लेके चल सकते हो। इन्होंने हमेशा उन लोगों को प्रमोट किया है जो साजिशी कारोबार करके इस साली क्रिकेट के अंदर आते, जब भी तो पाकिस्तान के बच्चे एक दूसरे को देखते रह जाते, और ये बेगैरत पाकिस्तान का नाम अपने बिल्ले पे लगाकर साले इतने चौड़े बन के घूमते, कैसे इनके बाप को भी क्रिकेट आती थी कभी? दिल टूट गया, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए यार। मतलब तुम्हारी मर्जी की पिच, तुमने टॉस जीता, तुमने बैटिंग ले ली, अब तुम अपने 48 रन देख रहे हो कि मैं आज वापस आईसीसी नंबर 1 हो जाऊं। मैंने आपको शाम में से भी इशारा दिया था जाके चेक करो, और जिन लोगों को दूसरों से लेके बड़े स्टैट्स लगाने का शौक है टेलीविजन पर, उनको चाहिए कि जरा स्टैट्स आज लगाएं कि इसने 20-22 ओवर के बाद कितनी डॉट खेली है। दुनिया का कोई बल्लेबाज इस तरह से डॉट बॉल्स नहीं खेल सकता इस तरह से खेलते हैं। 7.4 बोले पाकिस्तान के 50 रन जी, 7.4 बॉल्स, और आप क्या 10 ओवर में जाके 56 रन कर रहे हैं? अबे किधर गई वो बोले? भाई बहुत कुछ अचीव करते जा रहे हैं ये। अबे पहले किसकी बोले मुंह में लेके चल रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती यार इन्हें, शर्म क्या नहीं आती। सप्लाई करते हो तुम लोग? क्रिकेट खत्म हो गई है भाई हमारी। ये क्रिकेट है पाकिस्तान की, ये बदनुमा दाग जिनके ऊपर हम बैठ के आज इनको धोने की कोशिश करेंगे। नहीं कौन धोएगा, ये इन्हीं के लगाए हुए हैं। धब्बे जिनकी अरे ये पैदाइश जितने भी धब्बा। चैनलों पे बैठे हुए हैं इनके पास जाओ और इनसे एक सवाल करो
कि सरफराज को तुम सब ने टेक्निकल कमेटी में होकर कैसे हटाया था, ये किसके वो ईमा साजिश पे, है, ये और वो उसके साजिश पीछे है। अगर कोई सियासतदान था तो उसका इनसे नाम पूछो, इन्हें भागने मत देना। वो पाकिस्तान का कप्तान था, खुदा की कसम, वो पाकिस्तान की टीम बना रहा था, उसने सब लड़के उसके इसने खराब कर दिए। अरे अब मसला क्या था कि यार ये अगर हर खिलाड़ी अपनी टीम बनाने लगा, खास तौर पे सरफराज टाइप का आदमी जो इन चूतियों से ज्यादा क्रिकेट जानता था, चूतिया चमन, ये सारे कयूमी और भंडारी लेजेंड जितने 34 क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के बदनाम तरीन जो जुआ में मुलव्विस थे और पाकिस्तान के क्रिकेट में सर्फ करते हुए आ रहे हैं बेगैरत। अच्छा, और इन बेगैरतों को लाने वाले कोई इज्जतदार लोग नहीं थे भाई, मैं अभी खुला बता दूं, वो जानते थे इसीलिए वो लेकर आते थे इनको। अच्छा, फिर ये कि मैं वजह क्या थी, वजह जुआ। इमरान खान के बाद ये कभी इंडिविजुअली कोई लेजेंड जिसे तुम बना के पेश करते हो वो खुद से कोई ट्रॉफी लाया? कोई भी एक वहां कमेंट्री कर रहे हैं, एक दो कहीं और बैठे, एक दो कहीं और बैठे। भाई वो इमरान खान को ट्रॉफी नसीब हुई थी और उसकी टीम में सब थे, और बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जो एक मैच को छोड़ के पूरे वर्ल्ड कप में उस वाले पिटते रहे, सोते रहे। सरफराज को हटाने के लिए बाकायदा साजिश रची गई। पहले मिकी आतर का चैप्टर बंद किया इन्होंने जी, उसके बाद मिसबाउल हक, वसीम अकरम, उस कमेटी में मोहसिन हसन खान भी थे जो वसीम अकरम के आने के बाद छोड़ के चले गए और ये कह के मैं टेंटेड जुआरियों के साथ टीम में शामिल नहीं होता मैं किसी भी। ठीक है, और ये बड़ी बात है कि 15-20 लाख रुपए की नौकरी अगर आदमी छोड़ रहा है इस बात पे कि मैं गद्दारों के साथ नहीं होता, वो जो खेल को बेच देते हैं, ठीक है, अब भले तुम उनको हथेली पे बिठाओ, कंधे पे बिठाओ, सरों पे सजाओ, लानत है ऐसे लोगों पे जो इनको बुला के प्रायोरिटी बेस के ऊपर रखते हैं। मैं उसके खेल पे बात नहीं कर रहा, मैं उसकी उस चीज पे बात कर रहा हूं जो बंदे की इंटेग्रिटी होती है कि पाकिस्तान का बिल्ला तुम्हारे लगा हुआ है, तुम बेच देते हो और खुल के, मतलब चौधरी इतने बड़े हैं आज भी वो ये नहीं कहते कि हाँ मैं मुलव्विस था, मैं एडमिट कर। हर किसी से क्रिकेट की बात नहीं होती। मैं अपने चंद दोस्तों का मिसाल दे देता हूँ, बड़े काबिल लड़के हैं अपनी अपनी फील्ड में, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे अक्सर मजाकन कहते हैं कि यार वो हाँ बाबर खराब है ना, कोहली अच्छा। अब मैं उनसे बहस थोड़ी करूंगा कि चलो तुम जो समझ रहे हो वो अपनी जगह है, अब वक्त आ गया, अब अगर वो मुझे मिलेंगे तो अब मैं उन्हें समझाऊंगा कि देखो बेटा बुरा क्या होता है। मैं सरफराज के हाथ जोड़ता हूं, इस लूली लगड़ी जोकर टीम के साथ किसी भी खिलाड़ी के साथ खेलो ही नहीं, आना कबूल मत करना, में भी नहीं आना भाई, डोमेस्टिक तक रखो, ये कप्तानी करेगा अच्छा आप घर बैठो। एक दफा पाकिस्तान की क्रिकेट की इंटरेस्ट पे सच जरूर बोलो आके, तुम्हारी खामोशी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। तुम्हें इस तरह के आदमी ने हटवाया था, हमें तो पता है, तुम नाम लो उसका। मैं तो जानता हूँ कि तुम्हें देखना कौन पसंद नहीं करता था। हाँ, नाम लो, खुल के नाम लो, बेफिक्र हो के। भाई पाकिस्तान के बच्चे हो तुम, ये ऐसे बच्चे खेल रहे। अच्छा अभी भी ये लोग कराची हाइट है, ये रीजनल बात करते हैं। अबे तुम्हारा बाप अगर 25 मरतबा भी पैदा हो जाए ना तो भी ट्रॉफी नहीं ला सकता ना किसी माँ में दम है कि वो बच्चा पैदा करे सरफराज जैसा। बिल्कुल। और साफ बात यह है कि तनवीर अहमद की मैं मिसाल देता हूँ, वो अब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, अक्सर बच्चे लिख रहे होते हैं। तनवीर अहमद ने खुल के रमीज राजा की एक कहानी सुनाई हुई है, जो एक प्राइवेट चैनल के प्रोग्राम का क्लिप पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। मैंने 5 बार सुना है उसे कि यार ये क्या बोल रहे हैं, बहुत पुराना है। सबसे पहले तो मेरे शो पे आके कहा था, कहा है कि ये होता है, इनकी कोशिश होती है इधर का लड़का गिराएं, और उसने अपने यही जो आपका चेयरमैन भी बने थे रमीज राजा और आजकल कमेंट्री फिर कर रहे हैं ये, उनके लिए खुलकर बोला था कि उसने मुझसे कहा तू ये है तो तू वहां आ जा ना, तू वहां से क्रिकेट खेला कर, यहाँ क्यों रहता है। जब ये वाली बेशर्मी आपके कल्चर में सराहियत कर जाएंगी तो रिजल्ट यही आएगा। आप हर टीम से बराबर से खेल रहे हो। नहीं एक बात याद आ रही है, एक बात याद आ रही है, मैं भूल जाऊंगा। अफगानिस्तान का ये वो पेयर था 227 रन की पार्टनरशिप अभी सीरीज में मारी थी। उसके अगले मैच में मैं और वहां से इस बात पे थे कि यार अच्छी खासी पार्टनरशिप 227 रन की गुरबाज और इब्राहिम की थी, क्यों हटा दी पार्टनरशिप। जोनाथन ट्रोट ने पता चला वो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए टीम बना रहा है और उसके बाद उससे आज 140 रन मार के अबे दफन हो जाओ चेन्नई में ही। प्लेयर्स के पेड एजेंटों ने हमारे पास उस दिन जब नसीम के बैट से आखिरी चौके की जीत आई, असल में वो जीत शादाब के बैट की थी 35 पर 48। उस दिन भी प्लेयर्स के एजेंट ने हमारे पास अपने कुछ लोग भेजे
कि इन्हें ट्रोल करो। अबे सही मैं है। तुम्हें और मैंने नंगा कहा था करके ये कुछ साले बड़ा, ऐसी की तैसी बेच मैंने दूंगा कहा पकड़ था के। मैंने कहा था कि ये अफगानिस्तान कुछ बड़ा सोच रहा है। देखो मेरी प्रेडिक्शन अपने बाप की कि ये नूर अहमद को सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्ट Yes. चिनाई में खिलाएंगे। और खिलाया, अबे खा गया वो। तुम खाया किस किस को उसने? बाबर, अब्दुल्ला और तीसरा रिजवान। कौन है? रिजवान शबराती। देखा ये आपने? है वो 4 नंबर की आज मर क्यों नहीं मार जाते? वो जो क्रिकेट श्रीलंका के की तरह अंदाजा बने हुए झाड़ू। पाकिस्तान में, उनको मौत क्यों नहीं आ जाती रिजवान को 4 नंबर पे देख आज के? बताता हूँ इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर से इन्हें क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि वो इनके मुंह पे कहते हैं कि सैफी भाई इज अ वंडरफुल कैप्टन। इमाद ने कल बोला एक टीवी शो में 3 बंदे रखे कि सरफराज, मिसबा, बाबर, अब आप रेट कर लो इन कप्तानों को। तो इमाद ने कहा सरफराज, सरफराज और सरफराज, बस कप्तान यही है। तुम्हारी ऐसी की बाकी तैसी ये कोई दोनों बाप भाई कैप्टनसी छुपने भी नहीं मटेरियल। दूंगा किसी का बाप भाई। भाई इनको भी छुपने जाके, नहीं दूंगा अबे इनमें। इनको जाके आप लोग सुनोगे, मेरा लहजा गलत हो सकता है क्योंकि ये भी जोर से बोलते हैं ना, तो बीच में ऐसे ही बोलना पड़ता है। मैं बता रहा हूं, इनको जाके सुनने से अच्छा है बेटा अपने अब्बू से तज्जिया ले लो, वो तजुर्बे की रोशनी में शायद तुम्हें कुछ समझा ले। अबे क्या टेक्निकल है ये? अगर ये टेक्निकल होते ये तुम्हें 2 साल पहले बताते कि ये तुम्हारा मतलब शबे बारात की डिबरी जैसा कप्तान, इसकी रेंज ही नहीं है। मैं बताता हूं इनको, मैं इन्हें अल्फाज देता हूं तो ये बोलते हैं 2-2 दिन के बाद। ये सारे टीवी पे बैठ के 3 दिन के बाद वो बात करते हैं जो हम पहले करते हैं कि नवाज टीम में कर क्या रहा है, जब कप्तान उसे 20 ओवर बाद बोल देता है। उसको इतने गर्म चूल्हे पे बिठाया सालोले के बुखार हो गया उसको। इनकी प्याज क्रिकेट उसके की बगल में दबा तबसरा के बिठा वबसरा दिया, नहीं है ना, तेरे इन्हें बुखार पता होता है। ये लोगों से स्कोर कार्ड निकाल के तो जानते हैं। इन्हें अभी कल परसों तो पता चला होगा कि जेराल्ड कूटसी है कौन। अबे मैं जानता हूं नोकिया को रो रहे थे, मैंने कहा पिछले 15 सालों से अपना दिमाग लगाया हुआ है। मुझे पता है कि ये टीम में रहने के लिए क्या क्या बेच सकते हैं। गैरत तो है ही नहीं, बेगैरतों में जोकर तरीन क्रिकेटर है ये। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं अब ये समझा रहा हूं कि इन्हें कल परसों पता चला होगा कि ये कौन है साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर, वरना ये सब लोग नोकिया को रो रहे थे। आप लोग गवाह जो रेगुलर सुनते हो, जो नए आए हैं, वो इनसे जान लें भाई कि मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। लाइव शो पड़े मैंने कहा था नोकिया का अनफिट होना बहुत अच्छा हो गया साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप है, ये लड़का ज्यादा इफेक्टिव होगा, रन्स देगा, पहली बार भारत आ रहा पर विकेट लेगा। अब समझे क्यों? मिसाल दलील देता हूं मैं साबित करने वाली। चेप ए नहीं है मेरे पास, मैं वो, मेरे पास ये वाली कहानियां नहीं होती है। मार्कवुड की पिटाई लग रही है कुत्ते की तरह, हारिस रऊफ की लग रही है कुत्ते की तरह, सोचो नोकिया की कितनी लगती। ये तो फिर भी एडजस्ट करते हैं अपनी लेंथ। नोकिया के पास सिर्फ एक ही गेंद है बैक ऑफ द लेंथ। एक्स्ट्रा पेस इंडिया के 98% मैदानों पर सिर्फ मारी मार लगाती है। अब मैंने तुम्हें बैक कर दिया दलील से कि ये देख लो 3-4 बॉलर इनके क्या अंजाम हो रहे हैं। हाँ, व्हेन इट कम्स टू जसप्रीत बुमराह, आग लगती है तो लगे, आग लगी है बस्ती में, शानू अपनी मस्ती देखो में। यार ये रन थे, लगती है तो लगे, नो इशू। बुमराह से मैच ही नहीं है, वो कमर लगा के बाउंस लेता है। ये जो रन थे ये चेज होने वाले थे। ये जब इन्होंने मारे तो उस वक्त ही अंदाजा हो गया फील आ रहा था। कल रात को मैं कह रहा था फील अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान को भले तोरा बोरा की पहाड़ियों पे बम मारना पड़े, ये रन जरूर मारेगा। हाँ। ठीक है, और उसने वो रन मारे क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी वजह यह है कि इनकी बॉलिंग सिर्फ कागज पे तो अच्छी लगती है लिखना कि वर्ल्ड क्लास, असल में ये है थर्ड क्लास। भले कोई किसी भी रिश्तेदारी से जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर अब साजिशें ये है कि किसी को प्लेयर को आगे पीछे या बोलने के लिए भी 10 मरतबा आपके साबिक क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स को सोचना पड़ता है कि किसी खिलाड़ी के खिलाफ अगर हमने आवाज निकाली तो हमें पीछे से बैकलैश आएगा, पीछे से क्रिटिसिज्म आएगा, पीछे से फोन आएगा, पीछे व्हाट्सएप पे मना किया जाएगा। मेरा बच्चा है, खानदान का बच्चा है, घर का बच्चा है, दामाद है, भतीजा है, फूफा है, भांजा है, के बड़ों में कोई हयात है अगर, तो भाई वो उसकी बाप की जगह लेके आ जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अब्बू की ट्वीटें भी बहुत जरूरी हैं आजकल। निकला सबका सब आप साले बाहर पकड़ के ये फ्री में खेलते हैं। ये हमारे गरीब मुल्क में एक मैच फीस 20-20 लाख लेते हैं, पता नहीं 25-25 से ज्यादा। मलेशिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बाबर, रिजवान और शाहीन है। हॉकी में जब मलेशिया करोड़ों रुपए मिलेंगे इनको अभी क्लियरेंस पे, क्यों मिलेंगे भाई 135 की बॉल डालने पे। मैंने हॉकी में मलेशिया और जापान को जब बराबर से खेलते हुए देखे ना हॉकी में 2000 में,
उस वक्त मैं समझ गया पाकिस्तान की हॉकी हॉकी के खत्म। मलियामेट हो चुकी है, क्योंकि ओलंपियंस खा गए, पूरी फेडरेशन खा गए। यही कुछ मैं पिछले 3 सालों से खास तौर पे देख रहा हूं। मैं 3 साल मुस्तकिल मिजाजी से एक ही बात करना यार, आखिर इंसान कितना झूठ बोलेगा, कभी तो गलत प्रूफ होगा ना यार। हमें भी तो डर होना चाहिए ना किसी चीज का, हमें भी तो यकीन होना चाहिए ना थोड़ा बहुत इनके ऊपर। हमें जो यकीन नहीं आता, आज पूरा पाकिस्तान अगर इसी बात को लेकर चल रहा है तो इसका मतलब है कि यह साजिश टोला पाकिस्तान क्रिकेट में काबिज हो चुका है। काबिज हो चुका है। हम तो 2.5 साल से वहीं स्टैंड करते हैं, रेंज नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ जिस दिन इसका 100 आया है, मैंने उस दिन भी कहा, देखो एनालिसिस करने वाला किसी इनिंग पे बदलता नहीं है। अबे 100 मैच मैं भी खेलूंगा और मुझे भी पता है मुझे क्रिकेट ही खेलनी है, 5-5 घंटे प्रैक्टिस करूंगा तो एक दिन मेरे भी रन हो जाएंगे। एक दिन रन आए लोग वापस। अभी क्या हो रहा है, पंचर लगाने की जब पंचर लगाने की तैयारी क्या कर रहे हैं अब ये लोग, बाबर अच्छा नहीं है, रिजवान को कप्तान बना दो। अबे बेवकूफ कौम के बेवकूफ लड़कों, ये वही रिजीम रहेगी, यही टीम रहेगी, यही माइंडसेट रहेगा। इन 4-5 का एक तो ग्रुप खत्म करो, इन्हें बाहर बिठाओ, नई टीम बनाओ। सेठी साहब वाज डूइंग एब्सोल्युटली राइट थिंग। इन्होंने सेठी के खिलाफ एजेंडा चलवाया, सालों ने मिलकर शाहिद आफरीदी को ट्रोल करवाया, पेड एजेंट से चलवाया। मैं तो मारता हूं भुल्ले पे और खुल्ला ऐसी की तैसी बजाऊंगा इनकी मैं। आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी देखता हूं, कराओ एजेंडा मेरे खिलाफ। साले भाई घुसा दूंगा जहां से नाजायज निकल कर आए हो तुम लोग। मैं पूरे महीने से एक ही बात कह रहा था, ये कहते थे नेपाल नहीं भागने दूंगा, मैं कहता था अफगानिस्तान नहीं जाएगा कोई। तुम लोग ये लाइन मेरी समझते थे, कुछ जानने वाले जो शुरू से देख रहे हो, मैं क्यों कहता था, मुझे ये फील था। अब नसीम गलती से खेल गया पाकिस्तान से, ये बता दूं मैं तुम्हें। हाँ, वो भी गलती से खेल गया, ये भी बहुत से लोग जानते ही हैं। बहरहाल ये तो एक डिफरेंट स्टोरी है। आज क्या बताऊं मैं, क्या इफादियत क्या बताऊं। व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक बाय बाबर आजम। उसने जैसी 30 देखे, उसने कहा और स्लो कर दो, मेरे 50 होने चाहिए, रन जाए भाड़ में। फिर उसने शादाब जिसको ड्रॉप कर रहा था उसका सहारा लेके बैटिंग को सहारा दिया। अबे तो उसे ड्रॉप क्यों कर रहा था भाई, चाचू को पीछे कर दिया। मैंने आपको शाम में क्या बोला कि चाचू थोड़े से रन दे गए लड़ाई के लिए, रन चाचू दे गए वरना 320 होते। शादाब और इफ्तिखार, हाँ, आप हर जगह ये पेयर आपका खड़ा हुआ है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड T20 में, इंडिया के खिलाफ शान को लेके खड़ा हुआ। शान ने 165 मारा है, जहां साइम ने 200 मारा है। मैं हमेशा से कहता आ रहा था कि यार ये नीचे के लोग अगर मेंटली कमजोर है ये, क्योंकि साजिशें हर जगह नहीं चलेंगी। बाकी टीमें वर्ल्ड कप खेलने आई है, आप समझ नहीं रहे। जीत गई मेरी नजर में अफगानिस्तान को मुबारकबाद, वो वर्ल्ड कप जीत गया। उन्होंने T20 की दोनों फाइनलिस्ट टीमों का जनाजा निकाल दिया अभी 4-5 दिन के अंदर। हुआ क्या था, T20 सीरीज जब अफगानिस्तान से हुई तो इसने शाहीन को भी मिला लिया साथ में, हारिस को भी साथ में मिला लिया, फखर को भी मिला लिया। हुआ क्या, उसका नुकसान क्या हुआ, शादाब अकेला रह गया। फिर शादाब को हथियार डालने पड़े। सीरीज पाकिस्तान को लग गई, शादाब को टीम में रहने के लिए चमचागिरी करनी पड़ी, थूक के चाटना पड़ा, परफॉर्मेंस नहीं है उसकी। वजीर बन के किसी को बादशाह बोलना पड़ा उसको, ठीक है, हो गया काम सही है बादशाह। अब दोबारा आप टीम के अंदर आए, ऐसी क्रिकेट नहीं है मेरे मुल्क की भाई। मसला ये है कि तुम बोलो मेरे घंटे का बादशाह। क्रिकेट मसला ये कि क्रिकेट तो टके का प्लेयर नहीं है, टके का। मेरे या वासे के कहने से उनकी क्रिकेट मुतासिर नहीं होती, ठीक है, उनकी अपनी क्रिकेट है भाई, मगर क्रिकेट तो अरे वो तो सीरियस नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जो टीमों की हालत है क्वालिफाई कर सकते थे, क्या पता अभी भी कर दे अगर कह रहा था। एक खेल प्रैक्टिकली प्रूफ किया जाता है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली प्रूफ तो करे। मेरी बात साबित हो गई कि अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में 2 अपसेट करेगा कम से कम। दोनों कर दिए उसने, हो सकता है अभी तीसरा भी कर दे, मुझे पता नहीं है अभी इनका किस से मैच है। कोई भरोसा नहीं है, सेमीफाइनल की मेन सीट ये बांग्लादेश से गलत हार गए मैच बस, वरना नेदरलैंड अभी इन्हें मिलेगी, हरा सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, 4 विन तो ऐसी आ जाती है, एक अपसेट के साथ ये चले जाते हैं आगे। अब मुझे बताइए पाकिस्तान इसके नीचे लगा हुआ कैसा लगेगा आपको। मैं इस दिन से डर रहा था पाकिस्तानियों के, मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का नाम अफगानिस्तान के नीचे आए, और तुम लोगों ने दिल भर के इसको जो है ना अपना घंटे का किंग बनाया। ये घंटे का किंग है था और जिंदगी भर रहेगा। इससे बड़ा किंग घंटे का दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, जो ये बेगैरत घंटे का किंग है। अच्छा, जीतने पे आपको क्रैम्स भी पड़ते हुए दिखते हैं एक प्लेयर के, लेकिन जब से माशाल्लाह से आप हार रहे हैं एक क्रैम्प भी नहीं पड़ा।
हाँ वो रिजवान तो ऐसा हो गया एक जैसे रैंप ही नहीं पड़ा, उसका रन बिल्कुल नहीं आए फिट ना, हो गया, रन नहीं आ रन रहे। आते हैं ना तो वो और आगे मैंने पीछे कहा था हार्ड मोड हनीमून पीरियड ओवर हो गया अब इनका। ड्रीम इज कहा था। ओवर वर्ल्ड कप। अबे अब तुम लग जाओ उस पे कि यार जैसे याद है हम 2022 में नहीं, एकदम वो से तो पहुंच गए 1992 थे, में ये हुआ और था तो ऐसा वो हुआ हुआ था। अरे मेरे घंटे से लानत है तुम लोगों पे साले, मुल्क के लिए 2 टके की कर दी तुम्हारी, चेन्नई में चड्डी फाड़ के छितरौल कर दी तुम्हारी उन्होंने। भाईजान मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीतने आई हुई है हर टीम। हर टीम आई हुई है भाई, पूरी हम टीम आई क्या हुई है। करने गए में, हम अपनी रैंकिंग और अपनी बचाने गए में कि यार वर्ल्ड कप के बाद हम में से कोई बाहर ना हो जाए, जी। क्योंकि सेटिंग तो अभी भी इनकी है, ये भी मैं बता दूं, अभी भी कुछ नहीं होने जा रहा है इनका। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जाने वाली है, मैं अरबाब इख्तियार से बस गुजारिश ही कर सकता हूँ कि आप लोग जरा सा देख लीजिए, और इसलिए देख लीजिए कि माशाल्लाह हमारे जैसे मुल्क में ये बहुत इसे कहते हैं बेगैरती का मुजाहरा, आखिरी पायदान, आखिरी पायदान। आखिरी पायदान जो होता है बिना का ना, गीतमाला। यानी कि ये वो लेवल है, इससे आगे का कोई लेवल हो ही नहीं सकता, इससे बदतर और इससे घटिया लेवल हो ही नहीं सकता कोई, अगर आप यूं होता कहें। क्या है, अब आप लोग ये बात इफ़ी भाई आराम से इन्हें समझाने अरे आराम किधर है, सुकून नहीं, नहीं है, ये- बेचैनी अंदर फैल वो गई है ये यार, वाली- वैसे ये वाली बात तो अफगानिस्तान करने से दें। भी हार बर्दाश्त हम मुझे ही करनी है, टैक्स मैं दूं है, अब सारी टेंशन भी मैं लूं, साले बेगैरत तुम जाके कहीं भी पाकिस्तान का सौदा कर दो, और तुम्हें बचाने वाले भी पहले जुए में मुलविस है, फिर 3-4 बारियां ले चुके, फिर कामयाब कप्तान को हटाया, और अब बैठ के इनका एनालिसिस कर रहे हैं, अगली बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमें पीसीबी में नौकरी मिल जाएगी। भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये सोशल मीडिया पे जो प्लेयर्स के एजेंट, सेठी साहब ने कहा था, फॉर्मर चेयरमैन, मैं हमने उनकी क्या बात किया, कर हमने रहा क्या हूँ कि ये लोगों को ट्रोल करवाते हैं, मामलात खराब करते हैं अपने आप को जिंदा रखने। ही वॉज राइट। मैं बताता हूँ, देखो होता क्या है, ये जो मुल्क के मैं पता ये भी नहीं बोल पा रहा कि छोटे बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं या जो कॉलेज में, मैंने अपने ही जान पहचान के एक बंदा मुझे याद आता है, वो मेरी साइंस का बड़ा कायल था, मैं उसे जो बोलता था क्रिकेट में समझता था। इवन वो बाबर आजम के पीछे खड़ा हुआ है, मेरी आजकल उससे इस वजह से बात भी नहीं होती। कहता यार आई लव बाबर। मैंने कहा तुझे क्रिकेट की समझ नहीं है, तुझे ये नहीं पता कि जो रेंज है वो क्या होती है, शॉट क्या होती है। एक दफ़ा ही मैंने उससे बात की, मेरा एक तो क्रिकेट के जाहिल से बात करने दिल ही नहीं चाहता, मैं गली मोहल्ले के लोगों की सुन लेता हूँ। आप ठीक कह रहे हो भाई, जिसमें थोड़ा शऊर होगा उससे आदमी बात करेगा ना कि हाँ यार ये आज समझता बोलोगे है। क्या तुम? तो बता ये रहा हूँ ये करते क्या है। जैसे साइम अय्यूब टीम में आया, इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने 20-30 लोगों को एक्टिव किया कि बस साइम आउट हो, बजा देना। अबे उस बच्चे के लिए 1 या 2 मैच खराब विकेट थी, वो खराब विकेट थी, उसको 2 ना 10 मैच। ये तेरा घंटा अगर वापस आ जाए फिर टीम में तो मैं भी बैठा हुआ हूं। ये इन्होंने उसके साथ किया, आजम के साथ। लेकिन अगर इन 4-5 रोटी गैंग में से एक भी बाकियात टीम में हुई तो ये सेट नहीं होने देगी। मसला समझो, इन 5-6 को एक साथ हटाओ, या हारिस रऊफ को भी हटाओ। ये बदतमीजी करता है लड़कों से। अबे बदतमीजी क्या नए लड़कों को आंखें दिखाता है। ये साला कभी फर्स्ट क्लास नहीं खेला, इसने कामरान गुलाम को स्लैप किया, थप्पड़ मारा। दूसरा ये कि ये साले 2 टके के क्रिकेटर, 20 ओवर की क्रिकेट भी इनको अगर एक दिन में निकलो बाहर, या आकिब जावेद से सवाल करो। अबे क्या बुखार में पड़ गया आकिब भैया, निकला तुम्हारी ऐसी बताओ अपने बॉलर की क्वालिटीज। बताओ ना, 4 ओवर की टांगे है तुम्हारे बॉलर की, और 4 ओवर की बैटिंग है तुम्हारे बल्लेबाज। ना हाथों में दम, ना टांगों में दम, हर लेवल के बेगैरत सारे जोकर मिलकर भी हमारे साथ से अपनी घटिया हार नहीं बचा सके। आमिर, हमारी बात तो छोड़ो, मैंने खुद कहा कि वकार यूनिस छोटी उम्र में दोनों तरफ बॉल नहीं करते थे, मैं कायम हूँ। नसीम शाह का बॉल दोनों तरफ हिलता था, लेकिन नसीम के पीछे भी ना छुपो। इवन उसके पास 50 ओवर की क्रिकेट नहीं थी तो अनफिट हुआ ना वो। 50 ओवर जब खेला अनफिट हुआ। इसने श्रीलंकन प्रीमियर लीग में अपने रन्स बचाने के लिए वहां भी इसका सौदा करा के दाव पे अभी कह रहा हूं इनको कोई डिपार्टमेंट न ले 50 ओवर। और डिपार्टमेंट क्रिकेट जो पिछले दिनों बंद हुई उसका खमियाजा भी आप लोग भुगत रहे हो। और ये सारे लोग शामिल हैं 50 ओवर ये डिपार्टमेंट बंद कराने में। क्यों? इन सबके फुदू लगे हुए पाकिस्तान के नाम। हाँ, ये अब कुछ और कहते हैं, ये उस वक्त बिल्कुल यही बातें करते थे। बिहाइंड यू स्कीपर निकला तुम्हारी बिहाइंड की पीछे। भाई क्रिकेट की डायनेमिक्स कुछ और है, और 90s की क्रिकेट कुछ और होती थी। अब की क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होते हैं, उस वक्त 2 फॉर्मेट होते थे। 6 महीने में तुम लोगों के 2 टूर्स होते थे बस। अब हर महीने क्रिकेट के एक टूर तो हर किसी का होता है। अच्छा, एक सीरीज जरूर होती है आपकी महीने 1.5 महीने में। कंसिस्टेंसी हमारी वही है,
हमारी इसलिए वही है कि हमें, मुझे तो नहीं है बिलीव यार। देखिए यार, एक बिलीव बनता है ना आदमी का कि यार चलो ठीक है दिख रहा है स्किल लेवल में पीछे खड़े हो यार, खड्डे लाइन लगे वो शॉट। अच्छा तुम लोग करेक्ट क्रिकेट की बात करते हो तो आज मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, आज तुम मेरी बात समझोगे, तुम्हारा दिल तुम्हें समझाएगा। इब्राहिम को देखा है, इब्राहिम को, अफगानिस्तान के ओपनर को, ये मैंने पहले भी कही थी तो तुम में से कुछ नाराज हुए थे। अगर एक वर्ड आता है ना जो तुम बाबर जैसे लोगों के चाहने वाले या पेड लोग उसे बचाने के लिए कह देंगे, वो तो बड़ा कॉम्पैक्ट है। अबे इब्राहिम का आधा भी नहीं है वो, उसे रोकना भी ठीक नहीं आता। वॉच इब्राहिम ज़ादरान, बल्ला सीधा रख के ऑफ स्टंप पे खेलता है, लेकिन वो जानता है कि किस वक्त मुझे प्रेशर शिफ्ट करना है, किस वक्त मेरी जरूरत है कि अब मैं चौका मार के सिंगल डबल पे आ जाऊं। अबे उसने मतलब T20 होती तो आपको इनकी शक्लों पे हशाश बशाश वो बैठे कमेंट्री में, अजय जडेजा ने पहली बता दिया जरा ये आदमी कौन है, उन्होंने कहा तो इनका लेजेंड है। उसने कहा मैंने इसको 1996 में 2 ओवर में 40-42 मारे थे, अब तुम सोचो तुम इन वालों को कितना मारोगे। मुझे सारे कामयाब खिलाड़ी थे और मैंने बोला तो लोगों ने, चंद लोगों ने कहा वहां से भाई पाकिस्तान में, मैं गलत नहीं कहता, बहुत से बच्चे समझ गए, वहां से भाई आपने बड़ा स्मार्टली, एक बंदा हंस के मस्खरा बन के मजाक कर रहा था बेटा, लेकिन तेरे जैसे जो होते हैं ना जो आहिस्ता आहिस्ता लिखते हैं वो बड़े तेज होते हैं। अब तू जवाब सुन, आपने बड़ा स्मार्टली जोनाथन ट्रॉट का क्रेडिट अजय जडेजा की तरफ शिफ्ट कर दिया। अबे झटियल, अजय जडेजा के बारे में पहले तो मुझे बता तू कितना जानता है। वंडरफुल क्रिकेटर, मैं मुंह से कह रहा हूँ, 99 में 4 विकेटें उखाड़ के फेंक दी सुपर 6 में तेंदुलकर समेत, और अजय जडेजा हमेशा ऐसी जगह पे खड़े होकर बड़े रन करते थे। बेहतरीन क्रिकेटिंग ब्रेन है अजय जडेजा, खड़े हो जाते थे बॉल निकलनी। अजय जडेजा ने टास्क दिया इस टीम को कि तुम इंग्लैंड को भी मारोगे दिल्ली में, वो वेन्यू देख के फैसला कर रहा है। और उसने टट्टे सुझा दिए उसने आज सारे, उसने कहा कि आप लोग जो है वेन्यू देख के फैसला कर रहा है कि आप सारे पाकिस्तान को भी टट्टू मारे पकड़ के। ये सारे डड्डू थे, मैं बताऊं, ये पाकिस्तान के नाम पे खेल तो रहे थे मगर इनमें अहलियत, इनमें स्किल्स, इनकी टेक्निक 50 ओवर वाली नहीं थी। अब भले पाकिस्तान का कोई भी आदमी इनको बोलते रहे, इन्होंने जिल्लत की वो घड़ी आज ले ली है जिसके बाद इनका पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई जगह बनती नहीं है। मैं पहले भी कह चुका था कि जब कोई नया सिलेक्टर आएगा इनके स्टेट्स रख दिए जाएंगे सामने के, ड्रॉप कर दो इनको, तो ये ड्रॉप हो नहीं सकते। उसकी वजह ये, इन्होंने बच्चे मारे, मुर्गी के बच्चों को मार मार के ये अपने आप को मुर्गा बताने की कोशिश करते रहे, मगर आज अफगानिस्तान ने इनको वहां मारा है पकड़ के जहां के ये लिस्टें लेके गए हुए थे खरीदारी की। 20 ओवर में 200 चेस किया है रिजवान और बाबर ने 2 दफा। ये वो लानत है, और बड़ी लानत है। आओ बताऊं 200 वाले, एक तो ये है जो सीरीज हार गए थे 4-3 से, लूक वुड है इंग्लैंड की इस घटिया बॉलिंग में, है वो इस घटिया बॉलिंग में भी नहीं है। अब आओ उधर आओ, क्या नाम है वो, कौन सा हेंड्रिक्स है, लेफ्ट आर्म, बोरिन हेंड्रिक्स आई थिंक, पाइट वैन बिलियन, कहाँ है ये लोग, कहाँ है वो इवन वो कहा है, वो पहाड़ का बच्चा सिसांडा मगाला अबे वो क्रिकेट ही नहीं खेलते, इन्होंने सिर्फ इसलिए रखे हुए कि पाकिस्तान आएगी तो तुम खेलोगे। वो सारा बेकार माल जो है ना, 2 नंबर माल इधर बेन लिस्टर, मकौंची, बेन लिस्टर, अभी तो चैपमैन भी तेल लगा रहा है अपने बल्ले पे बेंगलुरु के लिए 4 तारीख को। देखिए जब आपने हाथ डाला, हमेशा जो है ना अपने से कमजोर के मुंह पे हाथ डाला आपने, हमेशा गिरेबान उसका ही पकड़ा जो आपसे ज्यादा कमजोर था। आपने कभी उसको मतलब पलट के भी नहीं देखा जो आपसे ताकतवर था, क्योंकि आपको पता था कि चड्डी फाड़ देगा हमारी। अफगानिस्तान के ये 3 ODI मैचेस जो पाकिस्तान ने जीते, लोगों ने इस बात पर भी गालियां दी, अबे टीम जीत रही है। अबे मैं उस वक्त भी कह रहा था कि तुम्हारी टीम अबे हार रही है, ये जीत नहीं रही है, ये हार रही है। क्योंकि अगर इस टीम अफगानिस्तान की ये टीम जो तुम्हारी डोमेस्टिक की कोई भी टीम हरा सकती हो अफगानिस्तान को, उसके लिए बाबर अपनी टीम लेके उतरा है, ये कहीं बड़ी लानत पड़वा देगा। जाओ रिकॉर्ड पे पड़े हुए जो सारे सालों देखा तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये हुआ चराई में चट्टी बना के इनकी पीसी पकड़ के अफगानियों ने 8 विकेटों से घुसा दिया इनके पूरा। भाई सोशल मीडिया पर जो बच्चे हैं और जो अनबायस हैं, उन्हें किसी से कुछ मिलता नहीं है, मेरी उनसे गुजारिश है हाथ जोड़कर, हम दुश्मन है बेटा, हम भी यहीं के हैं। बात यह है कि हम हो या कोई और ऐसे डिजिटल पर काम कर रहा हो, बेटा पहले चारों रुख देख लो।
चारों रुख देख लो क्या मतलब। अगर फर्ज करो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान से नहीं हारता, मुझे पता है आज कितने लोग बदल जाओगे या समझ जाओगे। नहीं कोई तो ना तुम नहीं बदले भाई, समझते। तुम अपने खूंटे से बंधे रहो, जो तुम्हें मसला है खूंटा ये जो बेगैरती तुम्हें का लगा हुआ बेगैरती का है उससे बंधे रहो। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है ना एक आदमी, उसके मैसेजेस तक है हमारे वो पास। खुला बोलता है बैठ के, पाकिस्तान हाँ। टीम में मेरी बड़ी जान पहचान है, है। खिलाड़ी मुझसे बड़ा इंप्रेस है। बात ये है कि बेटा हमारा वो भी अबे दुश्मन चड्डियां नहीं है, पहन मसला के वो कोई अपने क्रिकेट नहीं पैसे जीत लेके सकता। तुम जैसे 25-30 लड़के बेकार कर रहा है। तुम हाँ। लोगों की जहनी हालत, तुम क्रिकेट नहीं समझ रहे। तुम सारे मैच देखते हो और पाकिस्तान का देखते हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि कोई दिन तो आ जाए किसी प्रीमियर मैच में कि यह आदमी 6-7 छक्के मारता हुआ दिख जाए तुम्हें। यह किस बात का टके का वर्ल्ड क्लास है। वो देखो क्लासन ने क्या हाल किया इंग्लैंड की बॉलिंग का, मैं तुम्हें अभी से बता दूं। मार्क वुड सबसे पिट रहा है, यार, ये उसे कितना मुश्किल बना देंगे कलकत्ता में, तुम देखना। जितना मार्जिन इन लड़कों को मिला हुआ है ना पिछले 2 साल से, खुदा की कसम कोई पूछने वाला इसका नहीं है। अगर टीम एक मेरी, फीसद- मैं बदमाश, मैं सैफी भाई को इसलिए नहीं रखता कि मुझे मशवरा नहीं चाहिए। मैं क्रिकेट का आइंस्टाइन हो गया हूं। नहीं रिजवान ने बोला कि मुझे अब ये बेंच पे भी नहीं चाहिए वरना मेरा मैच डिस्टर्ब होता हूँ। हाँ, हमसे पूछो ना यार, हम तो अंदर की वो आदमी है जो जब बताएंगे तो तुम्हारे बत्ती बन के आग की तरह एक गोला अंदर घुस जाएगा तुम्हारे फॉर्मर यहाँ। क्रिकेटर ने टेलीविजन पर बैठकर ये बोला तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि रिजवान किसी शादी की तकरीब में कह रहे थे सरफराज को तो अब मैं टीम में नहीं आने दूंगा। यार सच कह रहा था, मैंने उस दिन भी कहा था ये सच बोल रहा है। मुझे नहीं पता उन्होंने कहा, लेकिन कॉमन सेंस से सोचो ऐसी बात वो फॉर्मर क्रिकेटर कैसे कह सकता है। उसकी भी तो क्रेडिबिलिटी है, वो भी तो अच्छी क्रिकेट खेला है 80s में। वो टेंटेड क्रिकेटर नहीं है, इतना मैं जानता हूँ। वो साफ क्रिकेटर था अपने वक्त का, और बहुत पुराना था, इनके दौर का तो था भी सोशल मीडिया का मतलब ये थोड़ी है कि ये नहीं है, ये हर वो मुल्क गलत थोड़ी चीज है, को- ये मेरा मुल्क वो मुल्क थोड़ी है कि तुम्हें लीगों से लात पड़े तो तुम यहाँ के तज्जिया करके मेरे मुल्क के बच्चों को बेवकूफ बनाओ। है साल में एक बार धंधा उठाओ कि भैया हम तो करोड़ रुपए का पैकेज लेके एक तरफ हो जाए ताकि 6 महीने अच्छे गुजर जाए। लीग में तो अब कोई नहीं पूछ रहा, इवन श्रीलंकन प्रीमियर लीग वाले भी तुम लोगों से इनका राब्ता नहीं कर रहे। पूरा खानदान सालों का सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, और जो उनके खिलाफ बात करते हैं खिलाड़ियों को, किसी को गद्दार, किसी को कोच, किसी को कोच, साले पूरे के पूरा रेला पीछे लगा देते हैं। देखो मुझे तो कभी भी किसी, क्योंकि मैं पीछे से बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ भाई, पीछे से मतलब ये नहीं घाव से नहीं, अपनी और भी कुछ मैं अपने काम के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ। मुझे पता है कि किस तरह से किसके चूरन डाल के पूरा डंडा घुमा देना है, और मैं घुमाता भी हूँ। मैं तुम्हारी सबकी बजाता रहूंगा सालो, हर एक की ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं, क्योंकि तुमने पाकिस्तान की क्रिकेट के उन बच्चों को उन दरवाजे बंद कर दिए इन बेगैरतों को खिलवाने के लिए, और 2 साल से तुम ढिठाई से इनको डिफेंड करते नजर आ रहे हो। से ज्यादा हो गए आहिस्ता। अच्छा हुआ क्या था, आप सुनना। हम एक बात और भी कर रहे हैं आप लोगों से ओवरऑल, कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के नेदरलैंड वाले अपसेट की वजह से आगे के राउंड में गया, वरना ग्रुप स्टेज से 2022 में घर आ रहा था। किसी ने ज़कात दी, ज़कात निकाली और तुम आगे आ गए, चौधरी बन गए ये उस पे इतना फूल गए। फाइनल खेला है, क्रिकेटी बाबर है। अब क्रिटिक बन के तुम्हें क्रिकेटी बाबर नहीं दिख रही, अब तुमसे नहीं बोला जा रहा। बड़ी पैसे लेके बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ वहां माइक के ऊपर के बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है, और हर वो माँ अपने बच्चों को दफना दे जो बल्ला और बॉल खरीदने की बात करता है, क्योंकि बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है। ये वो लालच है जो पाकिस्तान क्रिकेट में आके चिपक गई है। वरना तनवीर अहमद की बात का जवाब दे दें। तनवीर अहमद इस बात से मुकर नहीं सकते, रिकॉर्ड पे पड़ी हुई है बात, उन्होंने बोली एक बहुत बड़े प्रोग्राम में। ये वो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने रीजनल रेसिज्म फैलाया पाकिस्तान में। यार हर किसी को ये लगेगा, देखो जो भी ये शो सुनेगा ना उसको ये लगेगा यार ये हम दोनों पे तो बात नहीं कर, हम ये दोनों हम पे तो बात नहीं कर रहे, जो हमें जानते भी हैं भाई। हम पाकिस्तान के लिए बात करते हैं और देखिए डेव वॉटमोर पाकिस्तान का कोच था। हाँ। और मैं जब लाहौर उतरा वहीद खान के साथ वहां पे शो करने के लिए, तो वहीद खान मेरे पास आए, कहने लगे यार डेव वॉटमोर का मैसेज आया कि शो करना है तुम लोगों के साथ। तो मैंने बोला लाइन अप कर ले। हम लोग बिल्कुल कजाफी के साथ ही एक होटल है लाहौर में, वहां रुके हुए थे। डेव वॉटमोर की जो सवाल की पहली लाइन है मैं आपको बता देता हूँ, शो आर्काइव पड़ा हुआ है, जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा। कहने लगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अंदर नेशनलिज्म कम, रीजनलिज्म ज्यादा है। पहली लाइन है उसकी। अबे तुमने उसका गला दबा के भेज दिया बात, क्योंकि वो पिछले 2 साल से पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहा था।
बिल्कुल वो गया। मिकी आर्थर को तुमने ऊपर किया। मैं बताता हूँ, मिकी आर्थर एक बहुत ही घटिया कोच है। श्रीलंका ने 1 साल 1.5 साल उसको रखा और फिर लात मार के बाहर फेंका कि तुझ में कुछ नहीं है, तू कोई हमारी क्रिकेट एक जमाने से बर्दाश्त कर रहा है, देख रहा है पाकिस्तान के आदमी ये यार, legend खा जो रहे अभी पी रहे तुम्हें- मसा रहे हो, सांड बने जा रहे हो उसके ऊपर तुम्हें। ये तुम सबको जो बेवकूफ बना रहे हैं ना, अब सुनना, इन सब ने क्या किया, रीजनलिज्म की बुनियाद पर सरफराज की जीत का क्रेडिट इस गोरे कोच को चढ़ा क्या के है मिकी दिया। आर्थर? क्या है इस गोरे कोच में, बता। अफगानिस्तान से हरवा दिया इस कोच ने। ये ग्रांट ब्रैडबर्न के बारे में मैं बताऊं, देखो मुझे पता है कोचिंग अलग टास्क है। एक वॉटमोर की बच्ची, इसको शाहिद आफरीदी ने इतना मारा, 7 मैचेस जिसकी पूरी तारीख बताई थी। ये हेड कोच है तुम्हारा। उस वक्त का जितने क्रिकेटर थे ना, नए नए, अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूँ उनका, अच्छी बात नहीं है, इसको तो वॉटमोर की लड़की से इंग्लिश सीख रहे थे सब उस वक्त। हाँ। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी चाले, इनको रिजेक्ट करो। ये पाकिस्तान क्रिकेट पूरी के की असल पूरी में- टीम डिसमिस। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के असल कसूरवार जो खेल रहे हैं ना, 15, 16, 18 जितने भी गए, ये नहीं है। ये हैं जो अब इन पे तनकीद करते हैं रात को हार के बाद। अभी जहां जाके तनकीद, अबे 2 साल पहले इन्होंने तुम्हें ख्वाब दिखाए जानते बूझते हुए, सेटिंगों की वजह से, ताकि सरफराज नाम की कील निकाल देंगे। मैं अगर पाकिस्तान से क्रिकेट खेला होता ना इंटरनेशनल, खुदा की कसम मैं बता रहा हूं, मैं एक आंख नहीं भाता इनको। उसकी वजह ये, मैं खुला बोलता, ये कैसे हजम कर रहे थे 2-2 साल से इनको, अरे बाबर जान को, के रिजवान कर को, रहे थे। शाहीन को, हारिस को, शादाब को। अबे ये सब मिले में एक दूसरे से ड्रामेबाजियां करके ड्रेसिंग रूम से उल्टी सीधी खबरें निकलवाते हैं ताकि लोग मैच छोड़कर इनकी चुतियापे की बातों में लग जाए। और एक और बात बता दो, मैं फिर वही हूं। तुमने पिछला भी देख लिया, उससे पिछला। मुझे बताओ इस पूरे वर्ल्ड कप में कब बाबर आया और उसने अपने बॉलर को बोला शाहीन को इस चाहिए, बैट्समैन को इस स्टेप जगह ले। बॉल करो, इस जगह। सरफराज की पूरी कप्तानी देख लो, वो अपने बॉलर को आके बैट्समैन की टेक्निक देख के प्लान देता था। इन सब का वो बाप था, इसलिए इन्हें खलता था कि ये हमसे ज्यादा क्रिकेट जानता है, हमसे। अबे जो लोग बैठकर क्रिकेट पे बोल रहे हैं कि आप स्लो खेल रहे हैं, आपको पेस, मैं बता, समझ जाना किसको कह रहा हूं, ये वाली लाइन समझना। अबे तुम्हारी पूरी जिंदगी टुकटुकी के अलावा कुछ नहीं है। तुम बताओ, तुमने मैक्सवेल के पार्ट टाइमर पे एडलेड ओवल की छोटी बाउंड्री पे क्वार्टर फाइनल में कैसे कैच थमा दिया था, मुझे उसका जवाब दे दो। नहीं कैसे दे देगा, वो तो ग्रेट है। और मुझे ये भी दे दो कि तुम्हारी सरबराही में ये कप्तान हटा और तुम ही वो थे जिसने रिजवान को पाकिस्तान की टीम पर मुसल्लत किया। और हक वाले क्रिकेटर, सच वाले क्रिकेटर कहते हैं कि बाबर सिर्फ नाम है, पूरी टीम की साजिश और सियासत है ये लड़का करता है। रिजवान शबेराती। अच्छा, मैं ये तो खुली बात। अबे जिसका मजाक बना दिया पूरे मीडिया ने और वो कहने पे मजबूर हो गया समटाइम ये होता है, समटाइम मैं एक्टिंग करता हूँ। ये भी तुम्हारे ये 2 बाप कहते थे ये एक्टिंग करता है। अबे किसने बताया तुम्हें? हम तो इनकी नसों से वाकिफ हैं, नसों से। ये आज जो ये सोचेंगे ना बैठ के रात में सारे मिलके, हाँ। वो हम कल तुम्हें सुबह बता देंगे। आपस में भी बात नहीं कर पाएंगे, हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इनके ये जब ग्राउंड में चल रहे होते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि ये किस चौड़ेपन में है, क्योंकि क्रिकेट तो है नहीं इनके पास, इनके अंदर सिर्फ चौड़ापन है, और चौड़ापन सिर्फ ये होता है। पहली बता दूं, बॉलर्स पे फिर डाल के गया है ये। मैंने सुना नहीं, उस दिन भी मैंने कहा था तो और कहाँ पे डालेगा? बॉलर्स पे डाला होगा कि स्पिनिंग विकेट और ये और वो, ये उनका bowler- इतना अच्छा बॉल था, हाँ। हमसे रन नहीं हुए। अबे बॉल नहीं था, तू इतनी देर कर देता है क्या? इतनी देर पे पीछे जाके खेल रहा था क्या? वो पूरा टर्न हो रहा था। हमने पहले वाले सेशन में ही बता दिया था कि एक तो रन इसने मारे नहीं इतने, जी, ठीक है, जो अफगानिस्तान इसलिए कहा था कि आज गुस्सा करे। मैंने बोला था ना आज गुस्सा करके जल्दी विकेट ले ले। इसने बताने की क्या कोशिश ओपनिंग करी? स्टैंड लग गया तो इसने बताने की क्या कोशिश करी कि पिच बहुत डिफिकल्ट थी, हाँ। अपने रन्स मारे, नंबर 1 रहने वाले हाँ। रन्स मारे इसने। 48। ये बताया पिच मुश्किल थी, देखे रिजी भाई से भी स्वीप नहीं लगे, वरना वो तो हर बॉल पे स्वीप मारता, बहुत खूबसूरत बहुत मारता। स्वीप भाई, बगैर देखे मार उसके तो देता है स्वीप वो। भी मजूरा में 4 नंबर पे सिर्फ हाँ। स्वीप मारने के लिए आ रहा आदमी ला रहा था। नहीं, अच्छा, उससे इतनी तो मुश्किल यूनिस पिच थी, खान उससे तरबियत लेते हैं हमने स्वीप की। डिफेंडिंग टोटल बना लिया है। मुझे पाकिस्तान में और तो कोई याद नहीं आया। यूनिस खान स्वीप की तरबियत लेते हैं रिजवान से, चलो यही कह सकता हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा यूनिस खान मारते थे। एबी डिविलियर्स ने रिकॉर्ड पर कहा हुआ है। बताओ, इस नेशन जिसमें एबी डिविलियर्स कह रहा है कि मैं किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज से स्वीप मारना सीखता हूँ, यूनिस खान से बहुत लो डाउन जाते हैं, उस टीम की क्या हालत कर दी इन लोगों ने यार। अब आप सोचे यार कि यूनुस खान के साथ जब इन्होंने ये हरकत करी है,
हाँ और इन्होंने मुझे कराया यार- बेइज्जत उसे, ये वकार मिसबा बिस्बा थे, हसन से बदतमीजी कराई। ये बाकायदा साजिश। अच्छा, अब वकार भाई भी कमेंट्री में बैठे हैं वहां पे। हाँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि शाहीन पे वो किस बात का क्रिटिसिज्म करते हैं। आप ही तो कच्चे तोड़ के ले गए थे यार। अभी तो वर्ल्ड क्लास आपने उस वक्त डोमेस्टिक को इज्जत नहीं दी। हारिस रऊफ। आपने डोमेस्टिक को इज्जत नहीं दी। आप ये झटके उठा के 2019 में ले गए कि इनको मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सिखाऊंगा। नहीं, हमसे पहले सिखाऊंगा यार, ये सीखने की जगह नहीं है। कितनी दफा कहा था आप नहीं सीख सकते। अगर सीख रहे होते तो फिर सारे बच्चे माँ के सीख रहे होते यहाँ पे यार। हाँ। बंद करो, आग लगाओ डोमेस्टिक को। साहब तू 200 रन काजे सब ट्रॉफी में क्यों मार रहा है? बल्ले को आग लगा दे, तुझे ये लोग मौका लगने नहीं देंगे। क्योंकि इनकी क्रिकेट दफन हो जाएगी। अगर तूने पाकिस्तान के लिए 8 वनडे खेले, तू एक में मारेगा बड़ा 100 और 100 मारेगा बेटा तो वो होगा 120 के स्ट्राइक रेट से 30 के। मैं ये नहीं कह रहा तू एबी डिविलियर बनेगा, लेकिन मारेगा। और जब तू रन इस तरह मार देगा तो ये नंगे हो जाएंगे कि क्रिकेट तो ऐसे खेली जाती है। इसलिए इस शख्स ने, जिसको पीछे तुम लोग लगे हुए हो, तुम्हें लगाया गया, इसने पाकिस्तान की डोमेस्टिक का हर ओपनर छुपा दिया, और ये गायब कर दिया। और ये धंधा शब्बेराती चला रहा है बाबर के नाम पे। जी असल तो साहिबजादा फरहान को तुम लोग जानते हो? अबे बेवकूफो, इन्हें ही दिखा रहे तुम्हें, तो तुम्हें क्या पता पीछे कौन है? अबे साहिबजादा फरहान रिसेंट ख्वाजा आजम ट्रॉफी डोमेस्टिक लीडिंग रन स्कोरर। मेरा कोई रिश्तेदार है। 2016-17 में बच्चा सा था, उसने फाइनल जिताया वनडे कप का, उसे उसी वक्त टीम में आ जाना जिसको चाहिए था। इन्होंने ये कहकर मीडिया पे खबर चलवाई कि इसको हार्ट अटैक आया था, आबिद वो अली। सेकंड नंबर पे है यार। भतीजे की वजह से अजहर अली तक क्योंकि ने वनडे छोड़ी थी इमाम की वजह से। इमाम उलग खेल रहे हैं, ऐसी की तैसी कोई हाँ, खेल रहा ये है। सब मीसड़े बने हुए, इनके लोग पूरे खेल रहे हैं। ये इसलिए कोई नहीं बोलता। हाँ, अभी भी इनके- लोग पाकिस्तान के डोमेस्टिक का क्या, इंटरनेशनल का, बड़े बड़े नाम जो दुनिया में जाते हैं, अपनी बच्चोदियां करके पैसे कमाते हैं क्रिकेट की, वो भी बैठकर क्या अभी क्या भी खुल के बयान नहीं बोल रहे चले हैं। यहाँ से? हमारी गली गली में कोहली है, ये भी बयान यहीं से चला है। डोमेस्टिक का कोहली भी दिखा दिया था। मैं डोमेस्टिक का दिखा दिया, लेकिन वो हमारे किसी सिलेक्टर को बेचारा नजर नहीं आया यार। क्यों? उस पे मैं जरा कम बात इसलिए करता हूँ कि उससे 1-2-4 मुलाकातें हुई हुई हैं। मैं कोई पर्सनल नहीं, लेकिन भैया एक आदमी ने इतने रन मारे हुए, ये शान मत, चलो शान के भी खिलाफ नहीं हूँ, शान बार बार हो जाता है, अब ले आओ, अच्छा फिर दोबारा ले आओ। उस लड़के को वापस कंसीडर क्यों नहीं करते? खुर्रम मंजूर को कल उसे भी शाहीन ले आओ का वापस। कल शाहीन का इंटरव्यू में सुन रहा था। अफगानिस्तान से नहीं हरवाएगा वो, इन पे मार देगा बड़े 100। कल शाहीन का मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक साबका चैनल पे जहां मैं काम करता था। तो मुझे मैंने वो रात सुबह डाला भी है 6:30 बजे कि इमाम और शाहीन कह रहे हैं कि हम ये मैच जीत जाएंगे, यही कहा था ना। उसमें शाहीन ने कहा था कि अभी हमारे 5 मैच बाकी हैं। एक तो वो सोच जो एक फुटपाथिया सोच नहीं होती, अबे कुछ नहीं होता, 5 मैच बाकी हैं। आज वो मैं जाऊंगा फुटपाथ पे, आज वो ये करेंगे, अबे तो क्या हो गया, हार गए, 4 चार मैच हैं। बाकी। तो बेगैरती की हर वो उस हद पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर इनको जलील होना होता है। जो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा होता है ना, उसके लिए ये बड़ी आसान जुमले होते हैं। ये तो भला हो जिम्बाब्वे नहीं आई क्वालिफाई करके नेदरलैंड की जगह। यार जब आपकी अप्रोच ही ये होगी तो फिर आप क्या किसी से डिबेट करोगे किसी चीज के ऊपर? मेरा कोई धंधा तो चलता नहीं है भाई क्रिकेट से, ना मुझे कोई नौकरी पकड़नी है, और ना मैंने कभी सोचा इस हवाले से कि मुझे भी उन गलियों के अंदर जहां पे बेगैरत घूमकर अपने धंधे चला रहे होते हैं, मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए। नहीं भैया, मुझे ऐसी दिल्ली नौकरी। कैपिटल्स, कोई लिख रहा है दिल्ली कैपिटल्स ने कोई ट्वीट किया हमारे लिए, हमारे लिए मैं देख लेता हूँ अगर किया तो बिल्कुल। नहीं, हमारे लिए क्या करेगा यार? हमने ऐसा कौन सा दिल्ली में काम उतार दिया? नहीं, दिल्ली में तो अनिल क्रिकेट को की भी बात उठाई हो शायद, मे भी। नहीं, क्रिकेट की को हमारी तो कोई बात सही होती नहीं है। अगर होती तो बाबर हमारा कप्तान होता की क्या? बात ही करते हैं हम तो। नहीं, हमारी अगर क्रिकेट अच्छी इतनी होती तो बाबर हमारा कप्तान होता। अगर हमारी बात नहीं यार, हम माजरत चाहते हैं। हम तो यहाँ बैठ के इंडियन प्लेयर्स को भी बड़ा, अभी भाई हमारी अपनी क्रिकेट खराब है, हम क्या बोले। मैं आज आप लोगों का हक है भाई। हार्दिक पांड्या को मैं आज मिसाल के तौर पे लूंगा। कम से कम मैंने तो उड़ाया था उसको यार, सीधी सी बात ये, मुझे बर्दाश्त वो नहीं तो होता। अपनी आगे की टीम बना रहा है यार, वर्ल्ड कप। करेज कि हाँ। उसने वेस्ट इंडीज से हारने के बाद का सम टाइम इज Losing is good. लूजिंग इज गुड। तो तू ही बोल दे मेरे घंटे के किंग वहां चेन्नई में खड़ा होके, कोई बात नहीं 4 जीतेंगे क्या? बताओ यार। ये भी हो रहा है, देखें, यू नो चलें, छोड़ दें उसको। चलें, बहरहाल अब बात यही है, कहने की बात यही है कि हम निशानदेही कर रहे थे। हम यार देखें, आप लोग ना समझें, हमारा दिल आज बहुत उदास है। हार जीत का मसला नहीं है, मतलब अफगानिस्तान भी अच्छी क्रिकेटिंग नेशन है, हम खुद पसंद करते हैं, रहमानुल्लाह गुरबस बहुत पसंद है,
राशिद तो सबको ही पसंद है, मैं उमर जई की बड़ी तारीफ करता हूँ, और मुजीब की, नूर, मैंने कहा था ना नूर को किसी एजेंडे के तहत रखा हुआ, चाहे एजेंडा क्या है उनकी मर्जी, उन्होंने चेन्नई की विकेट के लिए रखा हुआ है, वो अब अगला मैच भी चेन्नई में खिलाएंगे, उनका भी चेन्नई में एक और मैच है, अब शायद उनका भी साउथ अफ्रीका से चेन्नई में ही मैच है। साउथ अफ्रीका के लिए अफगानिस्तान को जितना मारते हैं झेलना आसान नहीं होगा चेन्नई में, मैं बता दूं आपको, तो मैं यही कह रहा था, मैं बेवकूफ लग रहा था हम लोग जब आपसे फरमा रहे थे बेटा बात को समझो, 300 के रन में शादाब को 48 करने पड़े। अच्छा, और साफ सुन लो, वो जो बॉलर था जो अब नहीं दिख रहा रहमान, वो बड़ी बड़ी बुलटों से दे रहा था, वो भी गेम सेट एंड मैच चल रहा था। उसके बाद मैंने कहा ये कुछ बड़ा सोच रहे, ये बेवकूफ नहीं है। ये नूर को इन्होंने किया क्या, इन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया की हर टीम के दिमाग से नूर राइट ऑफ कर दिया और चेन्नई में खिला दिया। अजय जडेजा ने इनको ये बताया होगा कि आप एक मैच इंग्लैंड से जीत जाओगे दिल्ली वाला, और आप चेन्नई के दोनों मैचों पे फोकस कर लो, क्योंकि वो आपकी जगह है। देखो उनको, आप 3 मैच भी जीत गए तो अगले वर्ल्ड कप में आपके लड़के जीतना सीखे हुए होंगे। अशमतुल्लाह को इस बात का डर नहीं था कि हम हार जाएंगे। आज तो उसने भी मारा है भाई, आसान बात क्या होती, वो निकल के मार रहा है, आपके कप्तान ने निकल के मारने की जहमत नहीं की। मुझे जो डर था वो यही था। आज भी बाबर आजम की बुज़दिल बैटिंग, अब्दुल्ला शफीक की भी बुज़दिल बैटिंग, मगर उसने स्टेज आपको सेट करके दिया। इमाम तो है बुज़दिल, वो तो खेल ही अपनी सेटिंग के ऊपर रहा है, उसके अलावा कोई गेम है नहीं उसका। देखिए यार, अब वो अब्दुल वाहिद बंगलजई तक को बदमाशी से बिठवा के खेला है बलूचिस्तान जी, ये तक पता है मुझे। और वो बलूचिस्तान के कोच से लड़ा भी था। बंगलजई को शान मसूद के लिए भी बिठा दिया गया। अबे मैं क्या बता, हम गलत बात किसी के लिए नहीं करते। देखो शान अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, वो उसकी जिंदगी की काबिलियत है। क्रिकेट में ये बात फिर करूंगा कि भाई मैं खुद कह रहा था वो मेंटली इन सबसे टफ है। उसने T20 वर्ल्ड कप में उतना किया जितना उससे उम्मीद नहीं थी, ये सब ढल गए थे। लेकिन बात मैं ये करता हूं कि जब शान, तो फिर खुर्रम मंजूर भी, खुर्रम मंजूर से ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है शान का कहीं भी। कमाल हो गया। तो भाई पे खुर्रम मंजूर का नाम लेवा क्यों नहीं है? वो क्या गरीब, मुझे तो ये भी नहीं पता वो क्या गरीब घर का बच्चा है, उसके पास पैसे नहीं है, लिफाफे नहीं है। हर आदमी को ख्वाब में शान नजर आ जाता है, खुर्रम मंजूर क्यों नहीं नजर आता? ये बता दो मुझे। विराट कोहली से ज्यादा एवरेज है उसका। हाँ, वो तो वो है जो हम ये थोड़ी कह सकते, हम बेवकूफ थोड़ी है कोई विराट है। भाई हमारे एक चीफ सिलेक्टर इससे पहले आए थे, मोहम्मद वसीम। हमने उसको इसलिए बड़ा नहीं बनाया, उसको पाकिस्तान ने बड़ा नहीं बनने दिया है। हाँ, हम क्यों बनाए? हम तो जिक्र करते हैं जो हमारा काम है। खा के गए उसका कैरियर, रमीज भाई खा के गए 2012। हाँ, 2012 एशिया कप, जाके देख लीजिए क्या कह रहे हैं रमीज भाई वहाँ कमेंट्री में उसके ऊपर। वो 2016 था, 2016 20 ओवर वाला एशिया कप, वही वाला जहाँ ये 84 पे पैक हो गए थे। अब मैं कुछ बोल दूंगा। वो नहीं बोलो यार, शोएब मलिक ने रन आउट कराया यार। तो है सादी सी वो 18 जैसे 2011 के वर्ल्ड कप से पहले कामरान अकमल असद शफीक को बुला के वापस भेज रहे थे, और सलाउद्दीन सल्लू भाई कह रहे थे प्रोग्राम में, सुपर की ट्रांसमिशन में, वहां से तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बहुत गहरी नजर है। ये इसको रन आउट कराना चाह रहा है इसको रन आउट, क्योंकि उस वक्त उनको ये डर था कि शाहिद आफरीदी उमर अकमल को ना छोड़ जाए। पर शाहिद आफरीदी दोनों को क्या बोला, We have a good total, but our bowling is मैंने रन बनाए तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? मजलिस खत्म हो गई आज खत्म कर दी मजलिस। मैंने पहली कहा था तुम देख लेना बॉलर, ये तोता मैंने की कहानियां। हमें इंग्लैंड का मार्क वुड भी 400 खा रहा है भाई, 330 दिन पे तो वो नहीं कह रहा कि हमारी बॉलिंग खराब थी, कहीं नहीं कहा। तुम्हारे पेड एजेंट इंडिया के मैच में इस विकेट पे वी हैड गुड टोटल, बट in bowling we were not up to the mark। तेरे घंटे के तेरे घंटे के चेन्नई में चड्डी फाड़ के तेरी चटनी बना दी। मुझे दुख है, मुझे बहुत। अबे दुख क्या, घंटे का दुख यार। अरे इनके लिए नहीं है, इनको हमारे नाम से क्यों खिलवा रहे हैं इन बेकार लड़कों को? धंधे चल रहे हैं, कट कमीशन किकबैक। मैंने तो कह दिया भाई, अपने घर की बिजली जाया करनी है करो। तुम सबको पता बिजली कितनी महंगी है, गैस कितनी महंगी है। एक तो है ही नहीं, गैस है ही नहीं, जिसके पास आ रही है वो खुश नसीब है। ठीक है, मैं साफ बात करता हूँ भाई, ये टीवी पे तुम जाया ना करो अपनी बिजली। यही लोग तो हैं जिन्होंने इन्हें परवान चढ़ाया, तुम समझे नहीं। मैं गलती करूं
फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये गलत वी है। आर नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट स्पेशली इन बॉलिंग एंड फील्डिंग। हाँ। तू बैटिंग में तो 1-1 लाख रन मार रहा है मेरे घंटे के नहीं, किंग मैं है। ना भाई ये तू बात और रिजी भाई दोनों भाई 50-50 लानत है? नहीं, ये आप 80 बॉलों पे 120 मारते ना, मैं कहता आप ठीक कह रहे हो, आपने अपना काम किया। मतलब बस बैटिंग अच्छी है, सारी बैटिंग अच्छी है, क्योंकि मैंने, मेरे दोस्त अब्दुल्ला ने, सबने रन बनाए, 75 गेंदों पे 58 रन बनाए उसने। देखो मैं उसको, तुम नोट करो अगर हम गलत लोग हो, मैं अब्दुल्ला शफीक को अब तक कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? चाहे वो इंडिया के खिलाफ भी आउट हो गया, अब वो नया लड़का है, भले वो किसी सेटिंग से आया है, पर बॉस नए लड़कों पे अब्दुल्ला, सऊद, इन पर तनकीद नहीं, जो पूरे साल किसी की बारी नहीं आने देते। इसने हमेशा डोमेस्टिक से वो प्लेयर लिया जिसका इसे पता हो कि ये 8-10 ओवर का खिलाड़ी है। ये नहीं कभी वन डाउन और ओपनर बर्दाश्त करता कि कोई ऑफ कलर हो जाए ये, क्योंकि जिस दिन उसकी बैटिंग आई और उसने तेज बैटिंग कर दी, ये एक्सपोज हो जाएंगे कि आप तो बहुत आराम से खेलते हो। भी इसने वो अचानक पूरी दुनिया के मैच अलग पिचों पे होते हैं, इसका मैच जहाँ होता है वो पिच फंस जाती है। सुने, इसने अपने से ऊपर भी जब वो यूं आदमी करके रखा है। बैट्समैन खेलता है ना, बल्ला नहीं उठाता, बॉल का टप्पा पड़ता है और इतना टाइम मिलता है बॉलर की बॉल को कि वो पूरी तरह घूमे, तो लगने लगती है विकेट खराब। एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी है, वो मैं उसका जरा आज आपको रिफ्रेश करके बता रहा हूँ, जरा सुनिएगा आप क्या कह रहे हैं। मोहम्मद रिजवान खड़े हुए और वो क्या कह रहे हैं, देखें जब हम आए तो मोमेंटम था, जब हम निकले तो मोमेंटम था, जब हम ऊपर देखा तो मोमेंटम था, जब पीछे देखा मोमेंटम था, आगे देखा मोमेंटम था, जब वो बैटिंग करने आया तो मोमेंटम था, हमारी बॉलिंग ने उसको फिर मोमेंटम दिया, फिर मैं विकेट के पीछे था, मैंने आवाज लगाई तो उसको मोमेंटम मिला। यानी कि सारा मोमेंटम इनके अंदर घुस गया आज, और उसके बाद निकला भी क्या, मोमेंटम ही निकला। और किसके हाथ निकला? अफगानिस्तान के हाथ निकला। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये वो मोमेंटम है जिसको कहा नहीं जाता। नवाज तू मेरा मैच विनर है, इमाद वसीम मेरा मैच विनर नहीं है, क्योंकि वो सरफराज को बड़ा कप्तान कहता है, उसकी मजाल कैसे हुई वो क्यों नहीं कहता? बाबर ग्रेट है, बाबर नंबर 1 है। देखो अजहर अली भी जब तक मुझे ग्रेट नहीं कहते थे, मैंने उन्हें भी कह दिया था मुझे ग्रेट बोलोगे तो मैं तुम्हें फेल होने पर भी टेस्ट क्रिकेट खिलाऊंगा। इसके डेफिनेट मोमेंटम, एक्साइटेड किधर है तेरे घंटे के? वो निकालना अल्फाज वो वाले। उन टीम वो लिस्टर जिस टीम में आता है उसके लिए होती है। वहां भी T20 हार गए थे। चैपमैन इंतजार कर रहा है तेल लगा के बल्ले पे बेंगलोर में। तेरा मुंह जो है ना वो पेप्सी को पसंद आया था। मैं अगर होता ना पेप्सी में तो मैं लगाता उस पे घंटा, वो शायद उनको हटाना नहीं पड़ता, घंटा पेप्सी करके भेजते रहते उसको, वहां कुछ नहीं होता। ऐसी की बहुत तकलीफ की बात। तुम्हारा लेवल यही है कि तुम्हें अब अफगानिस्तान मारे, और भी कोई एक दो छोटी मोटी बांग्लादेश से कलकत्ता में मैच है इनका, तो वहां तो 1,20,000 बंगाली मारेंगे पकड़ के। वो 90-1 लाख है, पहले कभी 1 लाख से बढ़ भी गए थे, अब शायद रेनोवेशन के बाद वहाँ 1 लाख तुम भी बोलते ना वो हारे थे ना वसीम भाई तुम्हारे, उन्होंने कहा था भाइयों से हार गए, तू बोलते था आज भाइयों से हार गए, तूने बॉलिंग पे क्यों डाला? आज भी भाइयों से हार गए, और आगे वाले मैचेस भी भाइयों से हारेंगे। बांग्लादेश की जरा इंटेंसिटी बेटा, नबी ने आज तो मैच हुआ है, कुछ बोला नहीं है, वो तुझे इज्जत देने आ रहा था, तूने उसको धक्का मार के पीछे किया है। हो सकता है वो ये चारों में अपना काम खुद। अबे जादू टोने पे चल रही है पार्टी, हमसे पूछो ना यार, ये तो है ही जादू टोने इनके पास, और है क्या उसके अलावा? दूसरी स्टोरी है, दूसरी क्या असल स्टोरी है ये? असल बात तो आपने वो पकड़ी है भाई कि वो 38 के बाद जो मैंने कहा ये बद्दुआ तो उनकी भी है, जिनकी दीवारें फलानी है तुमने, बद्दुआ तो उनकी भी लगी हुई है। बद्दुआ तो भाई यही है, और ये आपके जो दीवारें कूदी है उनकी भी बद्दुआ लगी हुई है तुम्हें। दूसरी बात ये है कि हमारा कोई रिलेटिव नहीं है भाई, हमें ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, लेकिन हम तो वो बात करते हैं कि एक आदमी लगा था जो पाकिस्तान की टीम बना रहा था, इन सारे एक्सपर्ट्स ने, इनको उसकी गलती तो आधे घंटे में दिखती थी यार, इसको तो ऐसा मार्जिन देते। मैं तो कहूं अबे कहाँ है बे तू तेज तरीन, बोल इसको, इसका पेट मोटा है, इसके पाँव कमजोर है, नाजमा ये गुलबर्ग का कप्तान है, बोल। अब वो सिर्फ इंडिया की तारीफें कर रहे हैं बैठ के, वहां जाके तू उठा रहा है, इनको रोको ना अपने लेंडी लेजेंड्स को, घंटे के लेजेंड। मैं तो नहीं उठाता, मैं तो बजा दूंगा, अभी खेलने दो इंडिया को बुरा। हमारा काम अब सबको पता है कि हम करते हैं जेन्युइन क्रिकेट पर बात। अब उनको भी अपना कैरियर क्रिकेट के अंदर विराट कोहली नजर आ रहा है। हाँ, जरा रिसर्च वाले लड़के से घर से मंगा लेना कि यार जरा मुझे आज अब तुम साबित भी करोगे कि तुम्हें जेराल्ड कूटजे की अम्मी भी पता है। लेकिन जिससे साबित करोगे ना वो भी हमारा बच्चा ही है, अदब करते हैं उसका, क्योंकि भाई है, भाई तो भाई है। हाँ, हमें भी पता है, हम भी बता देंगे तुम्हें।
तुम लोग साले पर्चों पे देख के धंधा लग गया, वर्ल्ड कप बात कर रहे हो, साला हर एक्सपर्ट ऐसा ही बैठा है, बस उससे ये करवा लो, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में 10 टीमें आई हैं, 10 टीमों का एनालिसिस दो। नहीं, ये तू जो वो एक तकरीब में बैठ के एक बच्ची ने तेरे से सवाल किया था, मुझे उस दिन भी मैंने याद दिलाया था कि किसी का मजाक मत उड़ाओ अगर उसके मुंह से गलत अल्फाज निकल गए। उसने कहा कि आपने रिजर्व में भी उसी तरह के लड़के रखे हैं जिस तरह पुराने टायर होते हैं, याद है आपको? इसने कहा था क्या आपने क्या सवाल किया, क्या किया सवाल, मजा नहीं आया। उस लड़की को बड़ा ट्रोल किया गया पाकिस्तान में। ये तो इसकी सोशल मीडिया टीम है यार, ठीक है, इन्होंने 20-30 बच्चे खराब किए हैं। उस लड़की की बद्दुआ भी रेंज ऑफ स्टॉक्स घंटे का लेवल है। अबे ये घंटे का लेवल है, था और रहेगा। ये है घंटे का किंग, ये है घंटे, लाओ घंटी लेकर आज की ऐसी। अबे चूरे किसी और को पकड़ ले, लोगों को बड़े फोन करता है। मैं बड़ा दिल का साफ आदमी हूँ, मुझसे पूछ तुझे क्या कौन सा प्लेयर पकड़ना चाहिए, मैं बताऊं उसे पकड़ ले, तेरे व्यूज आएंगे। तूने गलत आदमी पकड़ा हुआ है, खत्म हो जाएगा तू। इसको बोलो मेरा पकड़ ले आगे। हाँ, तू अब्बुओं की तस्वीर पे प्रोग्राम कर, कोई मसला नहीं है। अबे एक काम कर, मेरा आगे पकड़ ले, शायद तुझे कोई गले लगा ले। बिठा के समझ रहा, बच्चा है वो क्रिकेट की समझ में। हाँ समझा, हमें ना समझा तू एक काम कर, वो मुझे वो उस पे ले इंडिया के, मैं किसी नहीं अदब से ही कहूंगा, इंडिया के सबसे अच्छे बड़े प्लेटफॉर्मों में से एक तो है वो। उस प्लेटफॉर्म पे भी लोगों ने ये डिस्कशन छेड़ दी कि यार शायद कुछ एक्सपर्ट्स बिल्कुल ठीक कहते थे कि आप नहीं समझते कि बहुत बड़ा गैप है बाबर और कोहली में। अब तो बात वहां तक आ गई है कि लोग कह रहे हैं गिल को भी छोड़ के राहुल। अच्छा, राहुल का कुछ लोगों को पता नहीं है, जो नई नस्ल आई है ना 2 घंटे में, इनको पता नहीं है। अबे केएल राहुल बहुत बड़ा खिलाड़ी है भाई, उसका 1 साल बहुत बुरा गया था। एक बात मैंने कैसे तुम्हें 3 महीने पहले कहा था कि वर्ल्ड कप में राहुल बहुत अहम प्लेयर होगा, और ये 2.5-3 महीने रोहित शर्मा के हैं। बात समझ नहीं रहो तुम? नहीं तो ये सारी जगहों से कोहली निकाल रहा है। नहीं तो मैं अभी 3 महीने पुरानी एक वीडियो जो इंडिया पाकिस्तान बच्चों ये वाली वीडियो डाला करो ना बेटा तुम लोग। कल मुझे एक भेजी है कि भाई ये 3 महीने पहले आप और वासे भाई बोल के जा चुके कि पाकिस्तान के लिए मसाइल बिल्कुल खड़े में, रोहित शर्मा रन्स मारते हुए नजर आएंगे आपको यार, और भी कई चीजें। वो मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहे, बच्चे ने भेजी, मैंने रात में देख ली लेट के। ये तो मैं बैठ ही नहीं रहा, वैसे वो वीडियो भी बाद में चलता है डिजिटल। कोई अवतार आ कहां से रहा है हम पे? ये नहीं, अब आप लोग एक बात बताएं, सबको सब पता है। अबे जो हमारा बुग्ज रखते हो, नफरत वाले तो ज्यादा अच्छे होते हैं, वो तो एक एक बात सुनते हैं, वो आगे फैलाते हैं ना, देखें इन्होंने ये बोला, फला भाई क्रिकेटर को मैसेज करते हो, ये देखें इन्होंने आपके लिए ये बोला। बेटा ये बात निकाल के बताओ कि जो बातें आज तुम्हारे ये सब कयूमी लेजेंड बैठ के कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट, रोटेशन, ये किसकी बात है? ये कौन करता था? जोड़े यार, वो तो अलग बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज जनाजा उठ गया क्रिकेट का हमारी भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, जनाजा उठ गया क्रिकेट का। क्रिकेट का दम निकाल दिया आज इन लोगों ने। मैं बता रहा हूँ, मेरा दिल जिनके हाथों में था, वो मेरा दिल बहुत खराब है। देखो जिनके हाथों में था, हमने तो कभी यकीन नहीं किया भाई। जिनके हाथों में था उन्होंने पूरा हाथों में ले लिया भाई। कि अंदर का हाल तो अंदर का हाल तो मैं ही जानता हूँ कि मेरा क्या है इस वक्त। बहरहाल ये तो क्योंकि अब यहाँ पे बात भी करनी है, लोगों के जुड़े हुए भी हैं, और लोगों को ये भी बताना है हकीकत जो है आज से 2 साल पहले भी वही थी जो आज है। और बीच में जो इंटरवल पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों को मिला था, इस पर ये उछलते रहे, कूदते रहे, फांदते रहे, इनके साथ वो लोग भी लग गए जो नहीं होते, चलते काफले में लोग जुड़ जाते हैं जबरदस्ती। अच्छा भाई बिरयानी भी मिलेगी, अच्छा भाई खाना भी मिलेगा, अच्छा भाई पानी भी मिलेगा, अच्छा ये तालियां बजाओ तो ये हो जाएगा, लो भाई वो लग गए साथ। फिर सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है लोगों के पास फारिग टाइम बहुत है, चलो भाई ठीक है इसको लाइक कर देते, इसको शेयर करते, इसको यूं करते, अबे देखो इससे वहां क्या, अबे यार कैसे मौत, अबे इसकी ड्राइव देखो। फिर मामू आ गए, रूहानी मामू आ गए, फिर लंदन की बेवा आ गई, न जाने कौन कौन लोग। और मुझे जो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है ना उन लोगों पे जो पाकिस्तान के लिए अच्छी क्रिकेट खेले में, बड़ी क्रिकेट खेले में, और पाकिस्तान का नाम उन्होंने ऊंचा किया है, वो लोग अगर उनकी आंख भी अगर इन लोगों को एनालाइज नहीं कर पाई थी कि ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, टीम में रहने वाली खेल रहे हैं, या टीम को लिफ्ट करने वाली खेल रहे हैं, या टूर्नामेंट जीतने वाली खेल रहे हैं, तो बात होती है। उन्होंने भी इनकी इन बुराइयों को छुपाने की वजह ये थी कि उनकी बारियां लगती रही पीसीबी के अंदर, उनके धंधे चलते रहे, उनके पैसे बनते रहे,
इसलिए वो खामोश रहे। अब वो एकदम अपने कपड़े फाड़ के बाहर आए हैं, वो उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि उनको नजर है। मैं आपको याद होगा 10 दिन पहले भी हम ये बात कह के जा चुके हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो ये स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है, ये वर्ल्ड कप का नहीं है, ये वर्ल्ड कप के बाद के खिलाड़ी हैं, इनको बाद में कहाँ पे एडजस्ट करना है उसके लिए लोग एनालिसिस कर रहे हैं, फॉर्मल एजेंट्स बैठे हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि मिकी आर्ता, ग्रैंड बैटमैन, मोने मोकल और जितने लोग हैं वो वहीं से जहाज पकड़ेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। टीम जब आएगी तो कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा। उसके बाद 4 दिन के बाद नई एक सिलेक्शन कमेटी, नए कोचेज आएंगे और उसके अंदर वही लोग आएंगे जो इनको डिफेंड करेंगे, इनके स्कोर कार्ड निकाल कर इनके एवरेजेस कौम को दिखाए जाएंगे और फिर एक दफ़ा यकीन दिलाया जाएगा, थूक लगा के फिर चिपकाई जाएगी फटी पतंग और फिर उड़ाई जाएगी और फिर फटी जाएगी वो। देखिए यार, मैं फिर आपको ये तो विराट कोहली है, विराट कोहली तो फेल होता है। अरे कोहली का नहीं है, उसका तो बॉटम हैंड का मसला है। अबे यार, अब मैं कोई और बात ना कह दूं, कभी कभी यार ज्यादा हो जाता है। अबे तुम्हारे अपने हैंड जो है वो सिर्फ डले में दलदलों में झूठ और फरेब और मक्कारी तुम्हारे हाथ फारिग कब रहते हैं, या तो उठा रहे होते हैं या पकड़े हुए होते हो तुम किसी का। तुम्हारे हाथ तो इसी वो अच्छा बॉलर था तो वो उसकी बात मान लो, इसकी फॉर्म चली गई तो वापस नहीं आएगी। देखिए यहाँ तक बाबर बहुत अच्छा है, बाबर की फॉर्म, अबे फॉर्म गई तेल लेने, जान रेंज कहाँ है। हाफ वॉलियां भी दो तो रोकता रहता है, पीछे के 9 कट वाली बॉलें दी है, ये एक बार सर्कल के बाहर नहीं फेंक सका। ना तो हमने गैप नहीं मिलता अब इसे, क्योंकि बहुत सारी आहें सिस्कियां बद्दुआएं लेके चल रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, वो लोग किधर हैं जो लाखों की तादाद में या हजारों की तादाद में या कई सैकड़ों की तादाद में निकलते थे और कहते थे ये द ओनली किंग, खास तौर पे हमारी मीडिया के अंदर। अब वो लोग किधर हैं? कैसे पार्टियां बदल रहे हो? क्यों गायब? अब सवाल होता था फ्रेंडली, रेड बॉल का मैच शुरू हो रहा है, टेस्ट जिसमें हारा हुआ है ये 9-10। बाबर व्हाइट बॉल में तो आपने फाइनल खेला है, हाँ। जान के, ताकि सब सुन ले। वो पहुंचे जो भी हो, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ यार, किसी इंडिविजुअल क्या और भी लोग करते हैं। एक दफा गलती से हमारा क्लिप शेयर कर लिया था, मैंने उनकी ऐसी बजानी है, दोबारा ये हरकत करी ना आपने, मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा। आप सीनियर हैं, मैं पूरा जूनियर बन के घुस जाऊंगा आपके अंदर। नहीं, समझदार है, उन्हें बता दिया होगा, साथ वालों ने बता दिया होगा। समझ जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं भैया मेरा धंधा नहीं चलता, आपका तो चलता है धंधा। जरा सा सही हो जाए। अब ये अब वो वाला दौर नहीं चल रहा है कि बेवकूफ बना बना के काम होगा। अब क्रिकेट बताए, मैं आसरा भी नहीं करूंगा, आप किसी के दोस्त से, किसी के जानने वाले के हो, मैं रखूंगा और बजा दूंगा। जिनके हैं मैं उनसे भी पूछ लूंगा 2 सवाल, उनके पास भी जवाब नहीं होगा कि बॉल कहाँ से पड़ के कहाँ जाती है। बस इतना बता रहा हूँ मैं। बात ये कि अब सिर्फ क्रिकेट चलेगी, अब ये सेटिंग है, लिफाफे, साजिशें नहीं चल सकती। अब ये सिर्फ क्रिकेट चलेगी। ये भी जैसा का कसूर है, हार गए तुम। जैसा ने हरवा दिया अफगानिस्तान से मैच। अबे फट्टू, तुम पहले से ही कह रहे थे हमें चिनाई में ना खिलाओ। तुम जहनी तौर पे उसी दिन इनसे हार गए होगे जिस दिन इन्होंने इंग्लैंड को हटाया है, क्योंकि तुम्हारा तो आइडियल जॉर्ज बटलर हो गया। पहले तुम पूरी जिंदगी कोहली कोहली करते तो उनसे सीखा। सरफराज को कुछ नहीं आता था भाई, सब मिकी आर्तर को, सब मिकी को आता था। मिकी अब्बू बना ले, अब्बू इस गोरे को बना ले अपना बाप। कोई कौन करेगा? किंग कर लेगा। कौन करेगा? उसको तो डरा के उसको इसी बात पे तो टीम में लाए, उस इंटरव्यू पे तो लाए उस लड़के के पास से। वो अबे घंटा 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 कौन करेगा? किंग कर लेगा। वही बोलेगा सबसे पहले। असल में अब उसका भी मसला है। सारे घंटे बजा के तेरे में डाल दूंगा। ब्रेकिंग न्यूज क्या थे भाई? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मुझे मेरे मुल्क की क्रिकेट टीम, जो मुल्क के नाम पर ये लोग चला रहे हैं, देखो हम उसके आसार अच्छे नहीं लग रहे अगर इन सबको बाहर नहीं किया गया। कहता है ना किंग कर लेगा, इसको जब श्रीलंका सीरीज पे लिया गया, उसी दिन हमने कह दिया ये आ जाएगा, ये वर्ल्ड कप में आएगा। ये श्रीलंका सीरीज तो दिखाने के लिए असल में जा रहा है ये वर्ल्ड कप। फिर आपने इसकी ब्यूटी पार्लर की वीडियो भी देख ली होगी, नाखून साहब, बाल साहब। वसीम जूनियर का क्या हुआ? वो क्यों नहीं खेल रहा अब तक? जब तक शाहनवाज दानी खूबसूरत है, जब तक करेगा तू शैम्पू का इस्तेमाल करेगा, तू खूबसूरत आदमी है, तू क्रिकेट में काला हो जाएगा, बेकार में फील्डिंग करेगा, थक जाएगा, सांस फूलती है, तू अच्छा नहीं लगता, तेरे होंठ भी पिंक है, तेरी भवें भी बनी हुई है, तैयार तो है वो, और क्या चाहिए? नाखून तक तो वो मेडिक्योर पेडिक्योर करा के बैठता है वो अपने। देखें, बात यह है कि जब शाहनवाज दानी टीम के साथ ट्रेवल करता था तो वसीम जूनियर साहब को खिलाया जाता था हर 2 मैच के बाद। क्यों खिलाया जाता था? जानते हैं आप लोग क्यों खिलाया जाता था? इसलिए कि दे ऑल नो
कि भाई सबसे ज्यादा शाहनवाज वासे ने दानी को नोटिस लिया इस बात का और बोलता बोलता भी रहा। अब उसकी जरूरत थी, वो तेज है। हारिस रऊफ अगर पिट रहा है तो ये कौन सी किताब में लिखा है उसकी वनडे में खिदमाती क्या है? अबे ये इसको कलंदर, जूनियर खिलाते आज शायद बच जाते। इनको लाहौर में पकड़ के बंद कर दो कलंदर के कैद खाने में, ठीक है, और इनको 40 डॉट बॉल है ना उसकी, 40 है ना। मैंने अब तक नहीं देखी, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूं, नहीं देखी नहीं, लेकिन मैंने मैच देखा तो मुझे याद है टेंटेटिव कि उसने कम से कम 35 के करीब तो खेली है डॉट बॉल। अबे 28वें ओवर में 3-3 4-4 डॉट बॉलें खेल रहा हूं, 29वें ओवर में। नहीं, ये किस बात का क्रिकेटर है? टीम सामने कौन सी है? स्ट्राइक रोटेशन, बॉल मनूवर करके इधर उधर सिंगल डबल। अबे ऐसा एनालिसिस तुम्हारे ये बाप भी नहीं कर सकते। वो जो आए थे ना, ये जो तुम्हें बेवकूफ बनाने बैठे हुए होंगे, कोई गिलासेस लगा के, कोई ठुमके लगा रहा होगा, कोई सीना हिला रहा होगा। वो जो आए थे ना लंदन पलट, हाँ, जो आके कह रहे थे मेरा तो घर यही है, हाँ, कौन? वसीम खान। वही तो बजा सामने वही था, पीछे कौन था? उनके ये आते- पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स का काम है, आप लोग प्रेशर डाल के जानिए। अच्छा, उनके पीछे कौन था ये तो मैं बता ही चुका हूँ, साबिक पेटर इन चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक जी। है, वही लेकर आए थे और उनको सरफराज की शक्ल से नफरत जी। थी। सरफराज बनीगाला में खड़ा रहा उनके पीएम बनने के बाद, सरफराज को 4 घंटे ख्वार कराया। अगर ये बात गलत है, मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूँ, एक तस्वीर दिखा दो, दिखा अबे दो। गूगल पे छान लो, अगर सरफराज की तस्वीर मिल जाए शो करना छोड़ दूंगा। अच्छा, फिर ये आ गए वसीम खान, वहां से सीईओ बनकर आ गए जी मार्केट के अंदर। उनके आते ही जो है ना खवातीन की एंट्री हो गई क्रिकेट के अंदर। अब किधर गई वो अच्छा, खवातीन? मुल्तान सुल्तान अच्छा, में फिर आ उसके गई बाद- है, रिजवान कैसे खेलेगा? फिर उसके बाद गवादर का एक स्टेडियम बड़ी खूबसूरत तस्वीर दिखा के बेचा गया। हाँ। तो ये देखो दुनिया का खूबसूरत ये वो। अच्छा, वो वहां पर गवादर में गए चैरिटी मैच के लिए, वहां पर डाइनिंग टेबल के ऊपर कोई 70-80 लोग खाना खा रहे थे और उन्होंने वहां पे खड़े होकर पहली तकरीर का जुमला सुन लीजिए आप, क्या है कि अगर किसी को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी भी चीज की जरूरत हो, वो डायरेक्टली मुझे फोन करे और मेरा नंबर इस बंदे से ले ले जो उनके नीचे बैठा हुआ था। अबे ये तो तुम लोगों के धंधे हैं, तुम क्रिकेट की खिदमत करने नहीं, पाकिस्तान के टैलेंट को अपराइट करने के लिए नहीं, राइज करने के लिए नहीं, तुम सिर्फ दबाने के अपनी लिए, गला घोटने के लिए। दुकानें चलाने आते हो। पाकिस्तान की क्रिकेट लंदन प्लेन जाया कर गया और कुछ भी नहीं। जी हाँ, आप लोगों ने तबाह बर्बाद कर दी क्रिकेट, और शुक्रिया। और मैं कभी भी अपने मुल्क के यंगस्टर को, जिन्होंने शायद कभी क्लब क्रिकेट भी नहीं खेली हो या टेप बॉल भी कमी खेली हो, लगे रहो तुम उनको लोग, कुछ नहीं बोलता। मैंने क्या खेलते कहा, रहो मेरे domestic। दोस्त हैं, मुझसे ज्यादा काबिल 1-2 दोस्त हैं शायद, उनकी अपनी फील्ड है। वो अक्सर मुझसे समटाइम्स मजाक में कह देते हैं, वो मुझसे एक मेरे करीब है, हर किसी की मुझसे मजाल भी नहीं होती, मैं बड़ा अलग टाइप का बंदा हूँ। एक मेरे करीब है, मुझसे कह देता है अकेले में, मुझसे कहता हूँ यार आपको क्रिकेट का क्या पता, जाने दें। शायद मैच वैच देख रहे होंगे वो, तो अब समझ रहे होंगे वो कि क्रिकेट का पता कैसे चलता है। भाई मैं अब एक तजिया छोड़ के एक्सक्यूज मी, मैं एक नई बात करता हूँ। सारे मैच देख रहे हो, सिर्फ पाकिस्तान के मैच को छोड़ के कोई ना कोई इनिंग दिखती है ना 5-6 छक्कों वाली हर दिन, इनके मैच में क्यों नहीं दिखती? इसे कहते हैं स्किल लेवल। इनके पास स्किल नहीं है, लैक करते हैं ये, इनके पास करेज नहीं है, इनके पास वो बेखौफ बैटिंग नहीं है। बेखौफ बैटिंग का मतलब निकल कर मारना नहीं होता। आपके कप्तान के पास स्वीप शॉट नहीं है, इसकी वजह से वो यूं कवर और मिड ऑफ पे और मिड विकेट के रीजन में बॉल हाथ में थमाता रहता है। अच्छा, एक के पास स्वीप नहीं है, शब्बे राती सिर्फ स्वीप मारता है। 2 बार वो जिस तरह बोल्ड हुआ है, एक बुमराह पे और एक नेदरलैंड के बॉलर पे, कसम खुदा की, ये इतने गलत लोग हैं ये तुम्हारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, इन्होंने उस पे तनकीद ये कहते कि बैटिंग कैसे कर रहा है नंबर 4 पर। सेट हुआ हुआ बल्लेबाज सर गिरा दिया इधर, पांव लेग स्टंप पे खड़े हुए और बॉल को, गुड लेंथ बॉल को ऐसे ले रहा है वो मिड विकेट, ये कोशिश करते हुए बोल्ड हुआ है। कोई बात नहीं। इसका मतलब कि वो जितनी मेहनत नेट में कर ले, उसका असल गेम ही बस ये है, प्रीडोमिनेंटली लेग साइड पर ही खेलता है वो। ये तो खेले हुए थे यार। मैं अच्छा, खुश क्या हो रहा हो? धनंजय डिसिल्वा को निकल के मार रहा है वो एक्स्ट्रा कवर। अबे धनंजय डिसिल्वा की बॉलिंग, अब वो मजबूर है श्रीलंकन, वो तो अभी नेदरलैंड से बच गए, अगर वो बाद में बॉलिंग कर रहे होते नेदरलैंड मार देता। ठीक है यार, मिसबा उलग व्हाइट वॉश हुए, कोई नहीं हटाया गया। बाबर व्हाइट वॉश हो गए सरफराज के बाद, 8-9 टेस्ट हारा हुआ है भाई ये। ठीक है,
टेस्ट में भी आप लगातार। व्हाइट वॉश हुए, कोई बात नहीं यार, नहीं ओडीआईज में भी आप व्हाइट वॉश हुए थे इंग्लैंड में, कोई बात नहीं जगह ये न्यूजीलैंड मगर ही क्योंकि सरफराज जो गले की हड्डी था वो था, मैं आपको बड़ा आसानी से बता दूं, हाँ। अक्सर मैं गुस्से में कह जाता हूँ। आराम से बता, अब हम सरफराज आराम से बात करें। अपने खिलाड़ी खुद निकालता था जी, अपने खिलाड़ी खुद किसी का निकालता व्हाट्सएप था। नहीं बर्दाश्त करता था। सिलेक्शन कमेटी से भी डिस्कस करता था और उसके बाद उनको ले लिया करता था। हाँ। ठीक है, अब पाकिस्तान में तो धंधा चलता, फॉर्मर जो 92 के लेजेंड्स हैं हमारे, उनका धंधा चलता ही इसी के ऊपर है कि अगर तो ये इसी तरह टीम बनाता रहा, फिर उसको एक ट्रॉफी भी मिल गई है। अब वो भले धोखे से मिली या धक्के से मिली या बिल्कुल ही फारिग क्रिकेट, उसके पास एक बाबा जी का टुल्लू है, वो आपकी नसों में उतरा हुआ है, चुभता है आपको वो कि ये हाँ। जिता के कैसे लिया है। ये जो ठीक है? बैठा हुआ है एक अच्छा, फॉर्मर और कैप्टन बल्ले दिखाता मैं था ये आपसे- प्लेयर को और अगली बॉल पे बोल, और सुनिए, इसने पता नहीं क्या और क्या बोला, हमें भी उसने- पता है कैसे अल्लाह ने- जीतते हैं। अल्लाह ने उसके नसीब अच्छे इसलिए किए, जी इसलिए किए कि यार वो क्रिकेटर था, बिल्कुल। और फिर दूसरा ये कि गली क्रिकेटर था, स्ट्रीट ठीक है? स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट था, और फिर उसने अपने आर्क राइवल इंडिया को वनडे में बदतरीन शिकस्त दी। ये कभी नहीं होगी अब आप ठीक है? वापस। अच्छा, ये भी बर्दाश्त नहीं होती लोगों को हाँ। कि यार इंडिया को, अबे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड होती ना तो शायद सरफराज की इतनी वैल्यू ना होती। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। हाँ, ये हम अपने मुल्क इंग्लैंड की न्यूजीलैंड मिथ बता रहे इंग्लैंड हैं। साउथ अफ्रीका को अगर सरफराज इतने रन से मारता फाइनल में आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी के, तो कोई वक़्त ना होती सरफराज की। अबे इंडिया को मारा था इसलिए आज तक चुप रहे। और एक और बात सुन लो, दुनिया का मीडिया क्या करता है, वो आपके मीडिया का माहौल देखता है कि ये किनको बड़ा प्लेयर बताते हैं, फिर बात करता है। हम जैसों का मसला क्या है, हम किसी ना टीवी का सुनते हैं ना इसलिए उसको डिजिटल, हटा दिया हम कि अपनी ये आई अपने पे लड़के बताते लाता हैं। रहेगा, हमारे धंधे नहीं चलेंगे। हाँ, ये सबसे अपने- पहले मिकी आर्थर का बिस्तर गोल किया सबने मिलके, ताकि बस प्रोटेक्शन हट जाए और फिर हम अच्छा वो एक बात और है, एक कमेटी बना। अबे इस कमेटी में भी तो दम था, जिसमें मिसबाह उल हक टेक्निकल कमेटी को हेड कर रहे हैं, अभी भी एक चैनल पे अभी बैठ के कैसे नहीं बकचोदियां हटाया कर रहे हैं। कप्तान? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी उसमें वसीम अकरम भी थे और भी लोग थे। अभी मुझे ये बताओ कि उसका काम सिर्फ मिकी आर्थर को लेना था, कप्तान की स्क्रूटी नहीं थी उसके अंदर। इमाद वसीम थोड़ा सा मुश्किल है। मैं एक इंटरव्यू मुझे याद आया सरफराज का, क्या जब चाहो आपको कौन- पाकिस्तान की क्रिकेट को मसल दो, रगड़ दो। सरफराज से पूछा आपको कोई तंग करता है, लड़का कह रहा है नहीं, सब मेरी इज्जत करते हैं। भाई इमाद थोड़ा सा करता है पर मैं संभाल लेता हूँ क्योंकि वो मेरा मैच विनर है। क्या क्या मतलब था इसका? यानी सरफराज, आज इमाद भी यही कहता है कि सरफराज बहुत बड़ा कप्तान है। कल उससे 3 नाम लिए, मैं बार बार कह के मार दूंगा ये बाकी को। पैसे रह गए, इज्जतें उतर गई, पैसे हाँ। रह गए जेब में। हाँ, एक कैटेगरी मिली है अभी इन तीनों को। पैसे रह गए तुम्हारे, इनको इज्जतें उतर गई। अफगानिस्तान से हारने ये पर एक कैटेगरी मिली ये है। ब्लैकमेल कर रहे थे कि पैसे बढ़ाओ हमारे, और वो जो आईसीसी के राइट्स की जो हमारी फुटेज के पैसे, ICC भी वो इनको भी ही हमें रोले, बड़ी ज्यादा। बात है। अबे लालती हो, अब लगनी क्या बंद होने करोगे? वाली है। हम तो पहले ही कह अबे रहे थे गुरबाज लगाएगी आईसीसी, अब इब्राहिम लगाएगी आईसीसी, तुम्हें भूल गई? नहीं लगाएगी हारे हुए लोगों को। क्या गोद ले लूं इनको, है गुड्डा गोद में सुला लूं, पप्पियां मारूं इनको, इन घंटे के किंग को? कहा है वो अब लाए थे घंटी बजाए? अरे फेंक दी मैंने यार, मैंने फेंक दे बुलाया। उसको, आज से खत्म हो गई वो घंटी। घंटी बज गई हमारी क्रिकेट की। चुस गई घंटी, पाकिस्तान घंटी के चुस गई। नाम पर क्रिकेट खेलते हैं भाई, इसलिए बात करो, वरना इन पे तो बात करने का दिल नहीं चाहता। भाई मैं आज फिर कह रहा हूँ, ठीक है, मैं हाथ जोड़ता हूँ सरफराज के कि आपको अब क्रिकेट में किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। बाकी आप इन साजिशों, सरफराज अगर इन साजिशों के साथ तुमने अबे क्रिकेट इसके खेली, अंडर खेलोगे तुम, इनके साथ नहीं खेलना। मर्जी है तुम्हारी दोस्त। ये बहुत चौड़े हैं, बहुत फैल चुके हैं, इनकी जेबों में पैसे भर चुके हैं। अब ये गुरूर से पिच पे चलते हैं, गुरूर से चलते हैं। इनके अंदर एथलीट, प्रोफेशनल हम्बल नहीं है एथलीट ना। वाली कोई हरकत और नहीं भी है बहुत इनके सी अंदर बातें, यार। खैर वो ये हमारा अपने मसला आप को- नहीं है। ये अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। इनकी अकड़ फू तो चेक करो यार, बिल्कुल। ये लगता है क्रिकेटर। ब्रांड कॉन्शियस माइंड होते हैं ना, उस टाइप की सोच होती है। बाकी समझ जाना, वो पर्सनल तरफ हो जाएगी बात के कौन क्या पहनता है कौन क्या, लेकिन बात ही होती है कि अबे कुछ लोग इनमें से बिल्कुल कई एक तो अभी out भी हो टीम जाते में हैं। खेल रहे हैं। मेरी शक्ल देखकर छोटे छोटे से थे, मेरी शक्ल देखकर इनके कोचेस मेरे पीछे लगा दिया करते थे कि ये लड़का आया हुआ है, इससे मिलो जाके, ये तुम्हें आगे टीआरपी देगा टीवी पे। हाँ, क्या बातें कर रहे हैं यार आप? बहुत से थे पहले पाकिस्तान में, इन्हीं एक्सपर्ट्स ने एक नाम ये है, इतने मैं देखे नाम नहीं मैंने लूंगा, वहां मैं पर। नाम नहीं ले रहा भाई, इशारा दे रहा हूँ। एक लेफ्ट हैंडर का डेब्यू हुआ, हर कप्तान को बताया गया बहुत अच्छा है। उस लेफ्ट हैंडर को मैंने नेट्स में देखा कि 140 से ऊपर का बॉलर वो खेलना नहीं चाहता था,
मैं अब लाजमी आते छोटा सा था, मैं उस वक्त लोगों में बैठता था, लोगों को कहता था कि ये आदमी 140 से ऊपर का बॉल ही नहीं खेलना चाहता। उसे सब कुछ खिलाया इन्होंने, टेस्ट, वनडे, बाद में T20 ये सब। किंग बोलोगे तीन तो comeback, टीम में वो नहीं रहोगे। बन सका खिलाड़ी, किंग लेफ्ट बोलोगे हैंडर था, तो टीम में रहोगे। रावलपिंडी का लेफ्ट हैंडर था। हाँ। ये भी बता दिया, चलो नाम नहीं लूंगा क्योंकि गलत बात है। अब मैं उसकी पहले भी क्रिकेट कह रहा जो था भी है बेटा, नहीं है ये 196 से बेहतर तुम्हारी हार थी, जी। मगर अप्रोच चेक हो जाती है। एक दफा आप कोशिश करो, हार दो और दफा, जीत से क्या तीन हो रहा है? दफा, जितना चार। कॉन्फिडेंस तुम्हें अरे मिला तुम बता। 5 के 5, तुम्हें ये किसने कहा कि मैच जीतना जरूरी है? वो उस स्ट्रेंथ के अगेंस्ट जो तुमसे कम थी। मैंने हमेशा यही कहा है कि तुमसे जो टकराए, तुमसे हमेशा कम स्ट्रेंथ वाले टकराए, इसलिए तुमने उनको अपने लेवल पे आके गिरा दिया। तुमने कभी कन्विंसिंग जीतने की कोशिश ही नहीं करी। तुम उस 196 जो कराची मारे, अबे हार जाता, खुदा के लिए तू हार जाता, लेकिन अपनी अप्रोच बताता। उसकी वजह मैं बता दूं, रिजवान ने 23 सेंचुरी कैसे मार ली आके, जब तू कह रहा है कि बॉल फंस के आ रहा था। है? एक और इसने बात तो कहा बताएं, था। एक और बात बताएं, क्या? एक सवाल है? बॉल तो छोड़े, आप फंस के आ रहे हैं, अब तो आज तो बहुत कुछ फंस गया। हाँ। नहीं, मुझे एक बात बताए, भूल रहा हूँ मैं यार, एक बात इतनी जबरदस्त याद आई थी। नहीं, इसने दिल खराब कहा है असल में कि बॉल फंस के आ रहा था, मैं हाँ। विकेट नहीं देनी थी। तो रिजवान 4.25 के रन के एवरेज से कैसे 100 मार गया उसी पिच पे? वो पहले वाला कराची वाला टेस्ट जो कह रहे हैं हाँ। तारीख, विजडन भी कह रहा है तारीख की सबसे बड़ी लानत 196। वहीं से तो शुरू हुआ है भाई। जितना कॉन्फिडेंस इनको मिला था, जितनी करेज इनको, जितना कॉन्फिडेंस इनको दिया हुआ था कि हारो या जीतो बस चलते रहोगे। अरे भाई, अगर कोई टीम बनाने और मुल्क के लिए सिंसियर हो, वो 2-4 मैच हारेगा। देखो बटलर जब बना था T20 में कप्तान, उसने इंडिया से सीरीज हारी, साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज हारी, 3.5-4 महीने के अंदर वो 2 सीरीज हार के आया और वर्ल्ड कप जिता के ले गया। और उस सीरीज से ही मैंने चेक कर लिया था, उन्हें परवाह ही नहीं है। लिविंगस्टन आ रहा है, 4-5 आउट है, 60-70 पे बल्ला चला रहा है। वो ये बना रहा था कि खुल के खेलो, T20 में तो चलता है। बैटिंग आज भी उनकी बुरी नहीं है, अभी फेल जरूर हो रही है, लेकिन उनके साथ भी जेसन रॉय की बद्दुआ भी चल रही है शायद। और उसके अलावा उनकी बॉलिंग में दमखम नहीं है। भाई ठीक है, फ्लैट विकेट है, दिन है, क्लासन है, या जो भी है, या मिलर है, या कोई मार्करम है, या बबूमा है, या रीजा हेंड्रिक्स है, लेकिन 400 रन थोड़ी खाते। भाई 320-30 खाओगे तो बैटिंग तुम्हारी कुछ सोच तो सकती है। सोचने समझने के काबिल भी नहीं समझा, क्योंकि एक तो 400 रन, ऊपर से सामने से आ जाता है वो चलाक एनगिडी, फिर आ जाता है वो लंबा 6 फुट 7 इंच का मार्को येंसन। तो कौन सोचेगा ये सब? कौन सोचेगा? ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। वर्ल्ड क्रिकेट अब बड़ी डिफरेंट तरफ जा रही है। मैं वो बातें बार बार नहीं कर सकता, ये बच्चे नहीं है कि डायनेमिक्स चेंज हो गई हैं। ये आपको मैं इतनी नस नस से वाकिफ हूँ, मैं ना सुन रहा हूँ, मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ। अबे ये तुम लोगों को अब आज की हार के बाद ये वाली बातें करते हुए मिलेंगे, सारे एक्सपर्ट जितना कैप्चर करके बैठे हुए टीवी, ये सब यही बातें कर रहे होंगे, डायनेमिक्स चेंज हो गई है, बदलाव की जरूरत है, मॉडर्न डे क्रिकेट। अबे ये आज की बात है, सालों वो खिला रहा था तुम्हें मॉडर्न डे क्रिकेट। वो 15 ओवर के बाद भी स्लिप रखता था कि आउट हो या मारो, कुछ भी तो नहीं है यार। तुम इस गोरे को क्रेडिट देते थे उसके बॉक्स में। ये क्या जाने मिकी आर्थर, साला इसको अपनी निक्कर का नाड़ा नहीं पता मिकी आर्थर को। सैफी, अब मैं बताऊं ना, मैं सिर्फ तो सर यूं करके बैठा रहता है गंजा। मैं जब ये कहता हूं ना, लोग लगता है शायद इसी मजाक उड़ाता है, सिर्फ बाबर आजम में नहीं। निकी आर्थर से जब इसने मिलवाया, वो वीडियो रिकॉर्ड पर है यार, उसने यूं, सरफराज ने आवाज दी, गुड्डू इधर आओ। गुड्डू शर्माते हुए आ गए और गुड्डू को मिलाया उसने मिकी आर्थर से, ये बाबर है। और गुड्डू खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं साइड में खड़े हुए। अबे भाई गुड्डू मैं तो एक बात कहता था कि लोग आस्तीन में पालते हैं। हाँ। मैं देखिए, मैंने आस्तीन में पाले, स्लिप में पाल, लेकिन फिर अल्लाह ने अकल दी कि इस वाले मौके को मौका बनाओ और आस्तीन झाड़ लो। मैंने झाड़ दी, मैंने आस्तीन नहीं पहनना छोड़ दी। लेकिन सरफराज ने स्लिप में पाले थे। जब स्लिप में आप सांप पालेंगे ना, तो स्लिप का सांप नहीं बच सकता। मैं जानता हूँ सरफराज, वो आपको 98 से, लूडो में 98 होता है ना, वो आपको डायरेक्ट 98 से 7 पे लाके छोड़ता है। ये जो और सिक्काकाई वाला जो लूडो आता था ना, सिक्काकाई वाला, उसमें 2 पे लाके छोड़ता है। और ये शब्बेराती ने जब इसको मौका मिला, इसने बाबर के कान भरे और ये कान भरता रहा। आखिरकार हसन अली इसके हाथ आ गया, हसन अली को उसने चढ़ाया और सैफी पे चढ़ा दिया।
और वो पहला वाकया, उसके बाद फिर वो वाकया हारिस रऊफ तक आया, फिर इमाम ने भी करा एक जगह पे, बहुत तेज है फिर हारिस रऊफ। शाहीन ने भी किया एक जगह पे। यार मैं कवर ड्राइव भी नहीं लगी आज, फिर उसके बाद अभी यूनुस आज कवर आया। ड्राइव भी नहीं हाँ, लगी। फिर उसके बाद यूनुस आया, यूनुस के साथ बदतमीजी, एक लुच्चापन, यूनिस ठीक है? खान के साथ क्या वो भी करवाया, हो गया, ठीक है? किसके ईमा पे हुआ वो, किसने? हम तो जानते हैं ना तुम लोगों को यार, हमें तो बता दिया करो। सबको पता है किसने करवाया। अब एक काम करो, इसी हसन अली से आज तुझे वेट लिफ्टिंग करके एक टके के क्रिकेटर की क्रिकेट खेलनी पड़ रही है। छोड़ दे तू भी क्रिकेट, हाँ, तूने अपने अपने आप को बनाने वाले से बदतमीजी की थी। हमने तुम्हें कहा था ये टाइम आएगा जब तुम्हारे रन्स तुम्हारे मुंह पर ये कौम मार देगी पकड़ के। अबे लानत है तेरे रन्स के ऊपर, हमें जीत चाहिए। तू उन झटके की टीमों से जीत रहा था, वो उनके लेवल से बराबर जाकर, जिनकी कोई औकात ही नहीं थी, उनकी वही टांगे तोड़ दी नहीं थी यार। सैफी भाई, आप तो आना चाह रहे थे कंकशन में, लेकिन मुझे ये लग गया कि अब रिजवान से 50 करा दूं। बेटा जब सैफी को बकवारी करके जब सैफी के लिए आवाज निकाली गई थी ना, उस वक्त तुम लोग अपने कैरियर दांव पे लगाते, जैसे शाहीन ने लगाया था कि बाबर इज अवर रेड लाइन। याद है तुम्हें? सैफी के लिए- शाहीनी लाइन सीधी करेगा, ये भी हाँ, मेरी राय और सुन शाहीन लिया। बेटा देखो जब यार, तुम शाहीन हमारे ही बच्चों की बोलेगा, तरह हो उसको बिल्कुल ही। कप्तानी आती हमने है, उसे तुम्हारा- पता है कैसे हाँ, नहीं पता और कुछ। तुम वाहिद खिलाड़ी हो इस टीम में जिसके पास कैप्टनसी है। डोमेस्टिक की टांगे पूरी भी हैं। क्रिकेट है, पूरी पूरी क्रिकेट क्रिकेट है, ठीक है? वो हम तबाह पहले- हो रहा है तुम इसके लिए गलत जोर लगा लाइन में- लगा के यार। तुम गलत लाइन में लगे हुए हो। ये आकिब भाई की बात अगर तुम्हारी समझ में आती है, वो तुम्हें ठीक मशवरा देते हैं। वो पहले भी कह चुके हैं, हमारी ही लाइन बोली जबकि उन्होंने हाँ। कि हम इसको आउट ही नहीं करते थे। अबे ये तो हम ही कहते हुए आए, ये इसको out अफगानिस्तान ना को करो। भी पता था। आज गौतम गंभीर और संजय बंगर ने भी यही कह दिया, ऐसी की तैसी, लेख लाख अबे तुम्हारी ऐसी की अजय तैसी। जडेजा ने भी यही कह के भेजा था अफगानियों को हाँ। कि इसको आउट नहीं करना, इफ्तिखार बहुत मारता है। और उसको बोला होगा कि दो इसको बॉले मारने के लिए, करे ये ट्राई। अबे ट्राई होगी तो करेगा, तेरे पास तो ट्राई भी नहीं है। तेरे घंटे के चेक घंटे का क्या मैं बोले कान इसको, बंद हमारे कर देता हूं बच्चे मैं अपना बच्चे चीज क्या। बच्चे खराब कर दिए फिर भाई, हमारी क्रिकेट को खा गए ये लोग, दीमक की तरह खा गए। यकीन करें आप, बर्बाद कर दिया, फना फल फिल्ला कर दिया, कत्लो गारतगरी मचा दी इन्होंने क्रिकेट के खेल में। हम क्या करें? वो कह रहे हैं, इमाम ने कल कहा था कि हमारे में प्रोटीन की कमी है। हाँ कहा था, तो भाई तू जाके घर पे प्रोटीन अबे ले ले। उसको बोलो पेट्रोल सस्ता हो गया या तेरे में डाल के तेरे। यार मैं कुछ और बोल दूंगा, इमाम बेटा अगर इतनी नेक बातें करने लगे हो तो तुम ये भी जानते हो तुम कैसे क्रिकेट खेल लो। तुम्हें ये भी पता है पिंडी शिंडी इधर उधर छोटी पिचों पे, तुम्हें ये भी पता है कि तुम वर्ल्ड कप में क्या कर रहे हो 5-6 मैचों से। तुम्हें ये भी पता है तुम सरफराज की कप्तानी में जब टीम में आए थे तो तुम निकल के क्यों मारते थे। ठीक है, तुम्हारे चचा हमने का बड़ा नाम है, तुम सबकी क्रिकेट नाम ही देखी। बड़ा है, सरफराज कुछ कर नहीं सकता उन लोगों का, मुझे ये भी पता है। लेकिन तुम्हें फिर भी ये था कि कम से कम ये कप्तान डांट देता है ग्राउंड में। ये कप्तान उस वक्त बाद में मुझसे एक्सक्यूज कर लेगा लेकिन डांट देगा। तो तुम दिखाने के चक्कर में थे कि मुझे मारना आता है। सारे तुम्हारे साथ के लोग बोलते हैं तुम अब क्यों नहीं मारते निकल के क्यों नहीं मारता ये मुझे बता दे आप। इमाम क्रीज से बाहर निकल के क्यों नहीं मारता शॉट? नहीं तो अब दीवारें कूदी हैं, जहाँ मारने की चीज थी मार दी तुमने। हाँ शॉट तुमसे लगते नहीं है, जहाँ शॉट लगाने होते हैं वहां लगा देते हो तुम। बहुत ठीक है? तकलीफ हुई है यार आज भैया, भाई, बहुत अब तकलीफ हुई है, अल्फाज क्रिकेट नहीं से है। जवाब देना होता है। किसी को मेरे मजा मुंह आ पे- रहा हो यार, मुझे मेरे तो आज मुंह पे हमारी अगर क्रिकेट- कोई लानत दे सकता था तो वो बाबर ही था। मुझे तवक्को थी कि रहमान इसकी उल्लाह टांगों में गुरबस दम है के- नहीं, ये लानत देने के रहमान काबिल नहीं उल्लाह है। गुरबस के हाथ पांव जोड़ के उससे बैटिंग सीख सकता है हमारा कोई भी मैंने player। उस दिन भी कहा कि था, मारते अकड़ कैसे वो अपनी- 21.5 साल का अपनी लड़का है। अकड़ फूंक क्रिकेट में दिखाना। तूने वहां क्या कहीं बोला था stand- बैठ के हाँ। लाहौर में? अब जिनको भी सवाल है ना, मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा। ग्राउंड में तो गुरबस देगा ग्राउंड अफगानियों में ने भी जवाब। तुम्हारी जलेबी बना दी है अब तो है। हाँ तो अब ये बात मैं बता रहा हूँ, ये भी क्रिकेट से बता रहा हूँ, तंज समझो तो तंज है। रहमान उल्लाह गुरबस जैसा उसके भी आधा खिलाड़ी नहीं है ये। रवि के लिए। रेंज है उसकी, उसे रोकना भी आता है, विकेट पे सरवाइव भी करता है। आज भी उसका स्ट्राइक रेट 100+ था, हालांकि वो अपने स्टाइल से बहुत सुकून से बैटिंग करके गया। भाई जो क्वालिटी बैटर है उन्हें पता होता है कि आराम आराम से खेलो। ऑल ऑफ द सडन वो एक ओवर को पिक करते हैं, टारगेट करते हैं, 1-2 छक्के मारते हैं, फिर सीधा हो जाते हैं। तेरे पास ये वाली चीज नहीं है। तू जितना भी सेट हो जा, घंटे के किंग, तेरे पास रेंज नहीं है, तू नहीं मार सकता। अबे हुजैफा, गुरबस बाबर का बल्ला लेगा, आग लगा देगा वो बाबर का बल्ला भी। अबे ठीक वो है? इंडिया में बोलेगा, बहुत अबे बड़े-बड़े लानत- प्लेयर पड़े। लानत है, मैं इस वर्ल्ड एमआरएफ का कप में। बल्ला लूं जिसके हाँ। ऊपर चेज होती है। ठीक है, वो ये लेगा, ग्रेट बात- स्लो बल्ले, नई बात हल्के बल्ले, बता रहा हूं। बेकार बल्ले हैं। जितने भी प्लेयर दुनिया में मशहूर हुए में इस वक्त, हाँ गिल की भी उम्र शायद 22-23 से ऊपर है। जी हाँ।
उन सब में सबसे कम उम्र का खतरनाक प्लेयर रहमानुल्लाह गुरबज है। बहुत बहुत एक साल में क्लिनिकल भी नहीं, क्लिनिकल साढ़े भी अभी नहीं। 21 साल प्लस है वो, हो सकता है 22 साल प्लस में कुछ और हो जाए। जितना कंसिस्टेंट वो है, अभी वनडे सीरीज में हमने बताया था उसके बारे में कि उसने कितनी 100 की है, 50 करता है तो अक्सर देखिए 100 पाकिस्तान करता के सही कह रहे हैं है। आप, इसी वर्ल्ड कप में 2 बार वो आउट हो गया है 50 के बाद। 3 मैचेस रह गए, अब ये आप तीनों 4 जीत है, जाओ। 4 रह गए। 5 हो गए ना आज, हाँ तो 4 रह गए ना भाई। 4 रह गए, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और बांग्लादेश, जीत जाएगा बॉबी, चारों बॉबी जीत जाएगा, चाहे मैंने रोका है, आपने रोका है। किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। किंग कर लेगा। कौन है ये किंग? अबे है इसको कौन बोलो ये? पोटी पेशाब सही कर ले बस। हाँ क्या विराट आके करेगा हमारी तरफ से? आप कह रहे हैं ना किंग कर लेगा। किंग कर लेगा। मुझे तो एक ही किंग पता है भाई, मैं ना चापलूस हूं, मैं किंग का दर्जा बहुत बड़ा होता है, बादशाह कहते हैं किंग को। मैं सिर्फ दुनिया क्रिकेट में यार, हाजिर जिस जगह- क्रिकेटर में सिर्फ विराट को किंग कहता हूँ। जिस जगह हम बैठे हुए हैं मुझे ना, तो उसका पता है। जिस जगह हम बैठे हुए हैं, इब्राहिम तो करेक्ट है, तुम समझोगे नहीं। गुरबस कंप्लीट पैकेज है, हिट, रोकना, कंपोज, सिंगल डबल, बॉल को मनूवर करना, गैप्स निकालना। जगह हम बैठे हुए हैं, गुरबस पूरा प्लेयर है। आपको एक बात बता दूं, टीआरपी भी नहीं लेता वो, 50 ओवर के बाद 50 ओवर बैटिंग भी करके दिखा देता है कभी कभी। काफी अरसे पहले भी उन्होंने ऑफर करी थी और एक मतलब फिर ऑफर करी उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले भी कि यार कोई अच्छी जगह ले लो ना, कोई अच्छी जगह लो, वहाँ बैठ के करो, तुम लोग पीछे क्रोमा कर लो या जो तुम्हारी मर्जी है, जितना खर्चा है लो, कर लेते हैं यार, मिलके काम कर लेते हैं। तो मेरा उनको यही था कि यार मिलके हमसे होता नहीं है, असल में मसला यही है ना कि यार हमारा तो हम अगर एकदम टांग उठा के पेशाब कर देंगे तो आप तो भाग जाओगे, ठीक है, तो अब ये वाली हरकत हमसे होगी नहीं यार। हम जो करते हैं अपनी बिसात में रह के करते हैं और जितना हमसे बेहतर हो सकता है वही हम कर सकते हैं। हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते नहीं हैं, ठीक है ना, तो हमसे रखी जाए। हमें लगता है कि यार हम अपनी जगह बैठकर ही, अपनी चादर में रहकर ही हम क्रिकेट की खिदमत कर सकते हैं, तो हम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को लगता है फील्डिंग बहुत खराब थी, गुड पॉइंट। कुछ लोगों को लगता था कि यार कुछ एजेंडा है, कुछ बायस्ड है, कुछ वन साइडेड, सड़कों के लोग हैं, मैंने कभी नहीं ध्यान दिया। और मैं उनकी फिक्र भी नहीं करता। मैं आपको भी कहता था जवाब उसको दें, आप बड़े हैं मुझसे, मैं फिर कह रहा हूँ सबके सामने, जिसका आपको लगे ना कि इसका कोई लेवल है, क्रिकेट का लेवल है। वो वाले बच्चे जो आके सिर्फ ट्रोलिंग लाइन दे रहे हैं, उन्हें पता क्या है, उन्हें टेप बॉल पे टेप नहीं चढ़ाना आता होगा। उनके बच्चों से ही तो बड़ों का पता चलता था। हाँ। कि इनके बच्चों की तरबियत ऐसी है तो बड़े कितने उन्हें छोड़ा जाता था। तो बहुत सारे तो माफिया मांगते हैं यार, आप लोग क्रिकेट रियल बताते हैं। अब क्या रह गया है जब सोशल मीडिया पे जगह उसे पोस्ट हो रही है। मैं कह रहा हूँ जिसने माफी मांगनी है सरफराज से माफी मांगे। उसका भी कसूर ये है कि उसको बोल देना चाहिए था कि मुझे ये लोग तंग कर रहे हैं पाकिस्तान से खेलने से, ठीक है, ताकि कम से कम उसका कैरियर बेचारे का, अब 3 साल तुम खा गए उसके, जाया कर दिए 3 साल, 1.5 साल तुमने बेंच पे बिठा के पैसे दिए उसको कि सैफी भाई आपने हमें बड़े मौके दिए थे, आपने हमें क्रिकेटर बनाया था, आप जो है वो हमारे साथ बैठे रहिए, थोड़ा उससे जूते उठवाए, उससे पानी मंगवाए। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए यार, तुमने इतने बड़े क्रिकेटर को, जिसको ख्याल में इमरान खान के बाद अगर कोई दूसरा नाम आता है जहन में तो वो सरफराज, क्योंकि दो ट्रॉफियां पाकिस्तान में आई हैं, एक खान साहब ले आए, एक सरफराज ले आए। उस बेचारे का कसूर इतना है कि 120 गज यार ये अच्छी बात नहीं लग रही मुझे। हाँ, ये तुम लोग बार बार लिख रहे हो, मैं बात जरा चेंज कर रहा हूँ, मुझे अच्छी बात नहीं लग रही। कोई भी इदारा हो, कोई भी जगह हो, कोई फ्रेंचाइज हो, कोई क्रिकेट का ही जगह हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब उसको किसी की जीत में हमें लगाना मुनासिब नहीं लगा मुझे अच्छी नहीं लग रही। हो सकता है तुम लोगों को अजीब लगे, ये कोई प्रमोशन नहीं लग रही, ये बुरी बात है। लास्ट आईपीएल दिल्ली ने किया क्या ये? हम दिल्ली कैपिटल्स की टीम को बहुत रगड़ेंगे क्योंकि उसमें खेलता है यही मिचेल मार्श, जिसने फाइनल पाकिस्तान से खेल लिया। ये परसों खेल चुका है, इसको आगे ना खेलने दो। हाँ, पॉन्टिंग भी ये सिर्फ मैं इसको सपोर्ट इसलिए करता था कि ये ऋषभ पंत हमारा आदमी है। जब इंडिया में बैठ के भी लोग उसको उड़ाते थे, मैंने कहा था वो एक कैफियत है, ये छोड़ दो, एंड आई गॉट नेचर। हम अंदाजा लगा लो कि इतने बड़े हैं वो, उनको हमारी जरूरत पड़ गई। हाँ, पता नहीं, तो ये भी बुरी बात है। मैं अपने इतने बड़े आपके जज्बे पे कोई मसला नहीं है, लेकिन आई थिंक किसी की जीत पे हमारी तस्वीर का क्या ताल्लुक यार। हमारी टीम हार गई, आप हमारी तस्वीर लगा रहे हो यार। मतलब हम क्या, मतलब भाई हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के साथ जिस टीम का जो लड़के जुड़े हैं, दर्द ये है कि हम अपनी टीम नहीं बदल पा रहे यार। हमारा दुख ये है,
हम अपने लोगों को पृथ्वी शो एड्रेस खिलाते हो आप लोग यार। अरे मैं अपने लोगों को एड्रेस कर करके थक गया यार कि कम से कम कोई तो वाली वारिस बने। सेठी साहब आए, उनको साजिश करके इन्होंने हटवा दिया। हाँ। फिर उसके बाद जका साहब आए, वो भी इनकी साजिश का शिकार हो गए। ये ब्लैकमेल किया था इन्होंने वर्ल्ड कप जी से हाँ, पहले बिल्कुल। खिलाड़ियों ने कि हमें इतने इतने पैसे दो, हमें आईसीसी के राइट के पैसे दो। अबे खिलाड़ी कमा, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खिलाड़ियों को उनका राइट देना चाहिए, मगर इनको नहीं यार, जो 2% की टीमों से जीत कर गुर्रा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है इनको थोड़ी कोई झोली भर के मिलेंगे कि शब्बे रातियों को। यार। दुख हो गया आज इफ्फी भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आज आप कल बात मतलब ये तो चले गए यार। आदमी आज मुझे पहली हमारी बार बात लगा कैसे कि सच हो गई? बिल्कुल ये हमारी- डर था, जभी तो हमारे अंदर से जज्बात निकलते हैं। हमारे कोई सेटिंग का काम थोड़ी है, तूने मारी जज्बात है, निकलते हैं। तूने मारी है गुरबस, तूने मारी है हमारी। ये गुरबस के साथ तस्वीर लग गई। गुरबस का अबे गुरबस ने इससे बैठ लिया था। हैं? आपको पछता होगा, बोलेगा अबे इतना चलो बैठ। हाँ, अबे सौ भी इससे है। अच्छा तो उन बेचारों को दे देता जो मांग रहे थे। उनको पता नहीं क्या टी शर्ट वी शर्ट पे टरखा दिया। अब तो वो भी फेंक देंगे उतार के, कहीं सिलो ना हो जाए वो। अब जो तुम वो तो अपना- बोलने में भी सिलो है। जो तुम अपना पेट छुपा के तुमने टाइट वाली बेल्ट लगाई हुई है ना, वो भी उतार देना मेरे घंटे के किंग से, कि हमें हाँ। सब नजर आता है कपड़ों के अंदर भी। हाँ। हाँ। बहुत मेरा तकलीफ पेट है। छुपाया हुआ है तुम्हारा। अबे कब कहेगा भाई तू तेज तरीन फेंकू? नहीं बापू, बोलना गुलबर्ग का मोटे पेट वाला कप्तान। अगर उससे जब सवाल करो वो विराट कोहली के रन बताने शुरू कर देता है। उसको भी छुपने के लिए वही आदमी मिला है, विराट कोहली। जी पे धंधा लगा हुआ है है। हाँ। जी पे धंधा लगा हुआ है। एक तरफ चोपड़ा अगर ये होता है, वाइल्ड एक तरफ आदमी ये है होता है। जिसके मुंह से मैंने सुना था कि वो उल्लू के पट्टे हैं, वो लोग जो ये कहते हैं कि विराट कोहली और बाबर, वो भी हमारे बात की बातें हैं, सब मगर- उससे पहले की नहीं है। हाँ, वो तो हमारे ये एक बाद ही दफा का आता है। जिक्र है, वंस अपॉन अ टाइम एक बारी दा वेला। ये सब जब ही हुआ है जब मगर हमने कहा। शोएब अख्तर तुम भी शामिल हो सरफराज की कप्तानी से। सबको पता है उसको- बदतमीजी उसका करने career तुमने खत्म इतनी करा। गंदी बातें की, तुमने तुमने असद शफीक इस के लिए कदर की। लीचड़पन वाली बात करी बहुत थी। लीचड़। मोटपेटा नॉर्थ नाजाबाद की टीम, अब बोलो ना घंटे की टीम, बेस्ट बोलो। फील्डिंग पाकिस्तान ने आज बेस्ट फील्डिंग की है। लोग कह रहे थे ना फील्डिंग यूनिट अच्छा है हमारा। बहुत जबरदस्त। ग्रांट ब्रैडमन पहले फील्डिंग कोच आया था, स्लोपी अच्छी होती उसने है कहा ना। अब क्यों कर रहा हूँ, अब तो मुझे हेड कोच के पैसे मिल रहे हैं। आज स्लोपी नहीं, बॉबी फील्डिंग करी है आज सबने। आज बॉबी डाइव लगी है। बॉबी फील्डिंग हसन ने तो ऐसी डाइव लगाई है, हंसी आ गई। इधर का बॉल इधर करके 4 करा दिया। मोमेंटम सीधा लगा था वो कवर, वो इधर डाइव की, इधर से इधर कर दिया उसने बॉल। बहरहाल आज चैप्टर क्लोज कर दिया और ड्रीम इज ओवर। आज घंटा बजा दिया। ड्रीम इज ओवर। और मैं Over ही over। बाबर आजम को चाहिए कि कौन है साई मयो? बाबर आजम अबे को- खेलेगा ये योगंडा जाके। बाबर- ऐसी की तैसी मेरी टीम में कोई तब्दीली हुई। बाबर इज ग्रेट, रिजवान इज ग्रेट, हसन इज ब्यूटीफुल, वसीम इज खूबसूरत, वशाइन इज वर्ल्ड क्लास, हारिस टेपिया। अबे इतनी बड़ी टीम में साइम जैसे बेकार प्लेयर्स की जगह बनाओगे? जी। लानत नहीं है तुम लोगों पे? टाइम की जगह बनती थी, बताओ उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अबे विराट कोहली तरस रहा है, कह रहा है मुझे बाबर की टीम में आना है यार, वर्ल्ड क्लास टीम में खेलना है। मैंने उस दिन भी कहा था और पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ, हाँ, दिल शैल टू पास, स्टे स्ट्रॉन्ग। स्टे स्ट्रॉन्ग। कभी तमाशा मत बनाना। कहाँ गए अपने तुम? बाप का, अपने वर्ल्ड कप क्रिकेट जिताएगा। क्रिकेट के बाप का तमाशा मत बनाना। तुम बिल्कुल तमाशा बन जाओगे। आज तुम्हारे रन्स तुम्हारे मुंह पे ये कौम मार रही है कि लानत है ऐसे रन्स के ऊपर। इंटेंट इट ऑलवेज अबाउट इंटेंट। भाई मॉडर्न डे क्रिकेट है। मैंने पहले ही कहा था सारी टीमें वर्ल्ड कप के नाम से पहले ही तैयारी करती हैं। अब तुम समझोगे नहीं, तुम लोगों ने साजिशों की तैयारी की कि किसी तरह सैफी भाई की बात हो रही है, उसे रुकवाना है। रिजवान तू ये कर लियो, मैं ये कर लूंगा, तुम इस भाई से सेटिंग, मैं इससे सेटिंग, मैं उसको फोन, मैं इसको मैसेज, मैं इसको व्हाट्सअप, रुक जाएंगे। ठीक है, समझ गए होगे तुम लोग मैंने इतनी जल्दी जल्दी में क्या कहा है। लेकिन बाकी की टीमें जो 2-3 महीने से कर रही थी ना, इवन ये अफगानिस्तान, ये तुमसे सीरीज खेले चुपके से। इन्होंने तुम्हें यह एहसास भी दिला दिया कि ये तुमसे कमजोर है, लेकिन ये झांक के अंदर घुस के तुम्हारे घर की बातें ले गए कि तुम फट्टू हो और तुम्हें हराना कैसे है। देखिए यार, और आज उन्होंने मौके पे चौका मार दिया। देखो मैं आपको आज ना तो फजलुल हक फारूकी था कि वो हारते, ना नसीम शाह था कि तुम जीतते। जी, आज उन्होंने तुम्हारी कलाई खोल दी। दोनों- उन्होंने कहा, दोनों पनौतियां कल मारी। रात से मैं कह रहा था मुझे एक अजीब सा नया डर है। हाँ। नया डर क्या है कि इनकी बॉलिंग तुम्हारे गले पड़ती है। हाँ। पड़ी आज भी, तुमने कम रन किए, अबे वो कितनी- पर आज इन्होंने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से भाई 280-85 किसी भी विकेट पे चेस किया अफगानिस्तान। और कंप्रिहेंसिव किया। देखो यार- ये तो जान के डर गए ये, वरना ये तो 44th ओवर में जीते हुए थे मैक्सिमम। बाजी ने कोई वीडियो डाली हो तो मुझे बताना। वो कौन, वो जो अयूबी है ना, वो नहीं अयूबी,
अब भी छाट छाट के ला रहे हैं, पता नहीं कहाँ उसकी कहाँ कोई से। वीडियो आई है, उससे हमें ट्वीट वो लगाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा, तस्वीर यकीन करो। है? उसको इजाजत है अयूबी को। अयूबी नहीं थी वो, ये जो अफगानिस्तान की घूम रही हाँ थी, वो जो मॉडल है अफगान सही वाली। क्या हो गया आपको आजकल? उसको बोलो लगाए। कभी आप कहते हैं बच्चे को कि कोई आईफोन दे, तो कहते हैं एफपी भाई ने कहा था दे देना उर्वशी को। अब आप आज अयूबी कौन है, अयूबी अयूबी, वो पार्टियां ताड़ गई होंगी कौन सी। अबे हाँ। हम उसको तंग नहीं करना जाके। अच्छा मैं तो वहां तो पहुंच जाएंगे लोग। एफपी भाई कह रहे हैं तुम्हें पसंद करते हैं। हाँ दिल टूटा हुआ है यार। पहले तो वो खुश होगी। एक लड़के का भी हार्ट ब्रोकन गुजरा है, दिल टूटा हुआ है। और उसको इन लोगों पे मैं जाया नहीं करूंगा, ठीक है। इनके लिए मैं कहता हुआ आ रहा था। अफगानिस्तान के 3 मैचेस जो ओडीआईस के थे, वहां हमने ज्यादा शिद्दत सुनो वो वीडियोस अब हमारी, सुनो के कुछ नया प्लान कर रहे हैं। लोगों को याद है पुरानों को, जो नए हैं आप लोग सुने। लोग उस वक्त भी ये कह रहे ये थे 2 से 3 अपसेट करेंगे। इंग्लैंड के अपसेट की वीडियो देख ले हमारी, हर किसी का यही कमेंट है कि आप कह रहे थे कि अपसेट करेंगे। हमने बताया तो लोग ये कहते थे यार ये सक्सेस से चलते हैं, इनको सक्सेस पसंद नहीं है बाबर आजम की, इनको रिजवान के रन अच्छे नहीं लगते, इनको शाहीन की विकेटें अच्छी नहीं लगती। शाहीन हमारा बच्चा है, शाहीन तो हमें बाबर पसंद हमारा है, लड़का है, शाहीन तो ठीक है? कप्तानी का मटेरियल मगर भी है, ये जिस अंदाज उसे होना नहीं चाहिए। लेकिन इन सब में जो पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं समझते वो समझता है। पाकिस्तान जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, हमने हमेशा उसको उठाया। हमने वो बताने की कोशिश करी कि आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे हैं। दुनिया में अब जो टीम्स क्रिकेट खेल रही हैं वो इंडिया में गिरने वाली ड्यू को देखते हुए खेल रही हैं। अगर कोई टीम 300 बनाती थी तो वो 400 की टारगेट लेकर 350 बना रही है। वो अपने आप को अपग्रेड करते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान बहुत नीचे की 90s से भी पहले की क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ रहा है। शायद 90s में भी सईद अनवर, आमिर सोहेल तेज खेलकर अच्छे रन कर दिया करते थे, इतने स्लो कोई भी नहीं खेलता था। तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तो वो फाइनल वाली वो इन दोनों की पार्टनरशिप में उस दिन मैच देख रहा था, वजातुल्ला वासी और सईद अनवर का यार 266-62 रन न्यूजीलैंड ने बनाए हुए थे वहां पर। सेमीफाइनल 240 1999 के वर्ल्ड कप का 245 उस वक्त तो वजातुल्ला वासी भी छक्के मारता था, हालांकि मैं स्लो समझता था। सईद भाई का तो पता ही है सबको कि जिस अंदाज से वो खेल। तो पाकिस्तान ने हर जमाने में अच्छी अपग्रेड क्रिकेट खेली है, मगर पिछले 3 साल से बाबर आजम के खेल पे अफसोस नहीं था मुझे, रिजवान के खेल पे भी नहीं था, मगर जो आंखें पाकिस्तान के लिए खुलती है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट बयान करती है, जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पे पैसा खाया है, ठीक है, वो कैसे नजरअंदाज कर रहे थे। गुस्सा मुझे उन लोगों पे ज्यादा आता है कि यार आप लोग अपने धंधे का इंतजार करते हो कि ये मैनेजमेंट हार जाएगी, ये टीम हार जाएगी तो हमारा धंधा लगेगा, हम आ जाएंगे, हम फिर चूतिया बनाएंगे, 3 साल तक बैठकर इनकी रगों में बैठकर अपने लोग खिलाएंगे, लोग जिनको प्रोटेक्ट करना है उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो यार आप लोगों के तो मजे लग गए। आज पाकिस्तान का वो बच्चा जो जिसको नहीं पता कि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, वो तो यही सोच रहा था कि अफगानिस्तान कोई टीम है, मकाओ है, मार देगी। मैं भी यकीन से मकाओ पे हमने 55 गोल मारे थे। ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान इतने कम रन बनाएगा। 300 सवा 300 मैंने सोचे हुए थे यार। आज आपने रन ही नहीं बनाए जो आपको डिफेंड करने वाले 320 पे हालत खराब। यकीन करें मैं जब शाम वाले शो में बैठा हूं तो मेरा दिल नहीं था डिफेंड करने का, क्योंकि आपने उतने रन ही नहीं किए। हम सिर्फ ये कह रहे थे चाचू ने लड़ने का टोटल दे दिया, शादाब और चाचू ने, बाबर की चड्डी तो 40 ओवर में पूरी उतर गई थी। हाँ बिल्कुल उतर गई थी। और दूसरे वाले ने तो पहले ही समझ लिया था बहुत जलील होऊंगा, बहुत मिस टाइम होंगी, पहली कैच दे के निकल लो, झाड़ू मारो, लग गई तो ठीक, खड़ी हो गई तो ठीक। चले यार, क्या थक गए यार, बस हम लोग एनर्जी से बोलते हैं और वैसे टेक वेक लगा के ड्रीम तो ओवर हो गया आज। तो ड्रीम ओवर हो गया, क्रिकेट तबाह हो गई। अब नेदरलैंड है नहीं के बस हाथ जोड़ते हैं क्रिकेट चलाने वालों से या अपने अरबाब इख्तियार से। अब एक काम करो, मुसल्ले बिछा लो, मुसल्ले बेटा बिछा लो और इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की बद्दुआएं करो कि वो हार जाए बस। और इंग्लैंड को हराना भी है। ये लो अफगानिस्तान ऊपर आ जाए, पता नहीं अभी क्या क्या है भाई। बंगाल भी ऊपर आ सकता है भाई। नहीं, बांग्लादेश में वो वाला दम तो नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान से खेलते वो कुछ नया जरूर सोचेंगे। अबे कोलकाता का मैच अब मुझे भारी लग रहा है। उनको गैरत आ गई होगी से बोला है अफगानी मार रहे हैं, हम क्यों नहीं मार रहे। मैंने आपको जब पहले दिन से बोला कि कलकत्ता में अगर 50,000 लोग भी आ गए तो वो बांग्लादेश की सपोर्ट में होंगे। और इनके पांव उखड़ जाते हैं प्रेशर देख के। बेटा वो लोग जो मुझे लेसन दे रहे थे कि देख लिया बाबर और रिजवान का ड्रॉप करने का नतीजा, अफगानिस्तान ने हिस्ट्री बना दी, निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये दोनों शब्बे राती और घंटे के शो दोबारा शुरू हो गया, ऐसी की तैसी तुम्हारी साला
ठोक दिया उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे। गैरत के कैप्सूल ना तुमको निकलो, कवर ड्राइव की औलाद हो, निकलो। तुम में अगर इनमें गैरत के कैप्सूल, अबे अगर थोड़ी सी भी गैरत बाकी है तो शादाब को अनाउंस कर कप्तान, बोलो मैं शादाब के अंडर खेलूंगा बाकी मैचेस। और भाईजान इसको फ्री हिट तक दी अफगानिस्तान के बॉलर देके, भाई अब तो मान ले, इसने उस पे भी कैच दे दिया। हाँ तो दम ही नहीं वो है। आखिर में उसने बिल्कुल मुंह पे गेंद दी है, अबे छक्का जो जितना मारा है इसमें इसने। दम था दीवारें कूदने में लगा दिया, क्रिकेट में तो दम ही नहीं है इसमें। हाँ, और ये जो अहल बच्चे गायब हुए ना 3-4 साल से डोमेस्टिक में, हाँ। सारे ओपनर और वन डाउन, और रिजवान नंबर 4 हुआ है। हाँ हसीमुल्लाह, इसको यार ये हारिस कौन पकड़ के लाया है ये? हाँ, ये भी झटका है। हसीबुल्ला का है। कितने लोग बात करते हैं फॉर्मर लेजेंड तुम्हारे उसकी, अबे जानते ही नहीं होंगे। 5वां नंबर आ रहा है उसका इस रन मारने में, काजल ने ड्रॉप। अबे वो बच्चा 55 अबे का एक average शॉट तो लिस्टे में पीएसएल, एक पीएसएल का शॉट उसकी 46 की एवरेज को तो छोड़ो लिस्टे में, खुदा एक के लिए PSL यार, का शॉट इस- बता देगा वो क्या है जो उसने यूं मारा है। पीएसएल से एक तो कोई ये बॉलर निकले तुम्हारे भाई PSL? 20 ओवर से वनडे के बॉलर नहीं निकलते, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बॉलर लाओ। बाबर को अकाउंटेबल करो, करो अकाउंटेबल, इसके शिकस्त के पैसे काट लो, हाँ। काट लो इसके पैसे। हाँ। और किसी के बाप भाई को अलाउ नहीं करो भाई, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, प्रोफेशनल क्रिकेट है और यही क्रिकेट है। आप लोग धंधे धंधे चलाने के लिए नहीं है ये जगह। 27-28 हजार लोग बैठे हुए हो और लाइक भी जरा ज्यादा करो वीडियो को, तो दिल चाह रहा है कि अब क्या और क्या बात करें। कल इंग्लैंड बांग्लादेश, वो बांग्लादेश साउथ अफ्रीका है क्या? कल बांग्लादेश साउथ अफ्रीका है, तुम लोग बता रहे हो, याद भी है मुझे, है ना? और शायद मुंबई में ही है, तो हो सकता है इस बार वाली मुंबई की विकेट थोड़ी डिफरेंट हो, पर लित्तन दास भी चाह सकता है 100 करना वहाँ। कौन? लित्तन दास भी 100 की जो उम्मीद लगा सकता है वहाँ। अबे ये भी भर्ती के मारी हाँ, लित्तन दास, हाँ मारे। कोहली ने बल्ला दिया हुआ है इसको, किसको? लितन दास के पास भी तो है, इसको भी दे दिया। उसको। बाबर को क्या दिया? अच्छा एक बात मैं यहाँ कहता हाँ, चला जाऊँ क्या? यार, बीच में कुछ दिनों पहले भी मैंने बीच में किया था। क्या? देखो यार, समटाइम कोहली को लेकर कुछ चीजें मैं कह जाता हूँ और उन लोगों के लिए कह जाता हूँ जो मुझे कहनी नहीं चाहिए यार, समटाइम निकल जाता है मेरे मुंह से, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। असल में जब कोहली कोई माइलस्टोन के करीब आता है, वो वैसे तो कोहली खुद एक माइलस्टोन है, हाँ। मगर जब वो रन्स करता है ना, मुझे वो उसकी वो बातें याद आने लगती है उन लोगों की जो विराट कोहली को लेकर अपना धंधा चला। आप खिलाड़ी पे धंधा नहीं चला सकते यार, यू हैव नो राइट। आप उसकी परफॉर्मेंस बताओ पहले, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये खिलाड़ी अब किसी मीडिया से चलाया जा रहा है या सेटिंग पे चलाया जा रहा है, तो अब इमाम अपने मुंह से कहता है क्रिकेट तो दूर की बात है, हम तो वो सेटिंगें भी देख लेते हैं जो घर से चलाई जाती हैं। हमने विराट, घर से कौन किसको क्या मशवरा दे रहे हैं? हमने तुम 2000 दूर के आदमी हो, तुम शुरू कर दो। हमने 2020 में भी जब विराट कोहली को देखा तो हमें पता था कि 2023 में वो क्या करने वाला है। इसी तरह हमने इस घंटे के किंग को भी देखा था, हमने ऐसे ही इजाद नहीं कर दिया ये घंटे का किंग, हमें पता था जितने साल खेलेगा ये घंटे का किंग ही रहेगा। बहरहाल थैंक यू वेरी मच। चले यार, बस दिल हो गया। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर हमारी आपसे हो क्रिकेटिंग सके, हिस्ट्री नहीं है, क्रिकेट हमारी तो हमें हमारी क्रिकेट आज पता है, भी टांगों रिच में है। दम नहीं है, फिर भी ये दुआ कर सकते साजिशी हो तो टोला कर देना है। पाकिस्तान क्रिकेट में अपने पंजे गाड़ चुका है, इनको लाने वाले भी नहीं आने चाहिए। और अगर और फिर ये तो कोई है नहीं हादसा चाहिए। हो गया, अगर फिर कोई हादसा हो गया, क्योंकि न्यूजीलैंड को ना जाने क्यों मुझे फील आ रही है कि हम हरा ही देते हैं। और तुम कोई हादसा करवाओगे लोगों को पहले ही बता रहा हूँ ना कि आप समझे नहीं ना इसको। मसला क्या है बच्चों का? बच्चों को कहेंगे देखो कमबैक कर लिया, ये देखो ये लोग ऐसे कहते हैं। बेटा फिर तुम 6 साल पीछे चले जाओ। देखो तुम लोग हमेशा इस झूठ पे चले हो। हाँ। इंटरनेशनल मैच जो होता है ना, इंटरनेशनल टीम कोई कमजोर नहीं अबे होती। तो क्या अबे होती है फतेह कमजोर। मोहम्मद की औलाद है, हम कबाली पड़े। अगर इंटरनेशनल मैच में हर टीम बराबर होती है तो ये बराबर की टीमों से जीता क्यों नहीं फिर? हाँ, अफगानिस्तान से हार गया ये। हार गया ये। क्या प्रोटीन क्या कह दिया इमाम ने, वही लिख के जा रहे हैं। और क्या कहा इमाम ने कि प्रोटीन नहीं है हमारे में? नहीं, उससे सवाल हुआ तो अबे वो तो भी- इतने पैसों का करता क्या है? प्रोटीन निकालता अरे क्या है जो है नहीं? वही हसन वाला चक्कर हुआ, जैसे हसन अली से माजिद भट्टी साहब ने सवाल किया था ना, तो आगे पहले इसने जुगत मारी, क्या पेट्रोल सस्ता हो गया पाकिस्तान में? यही पेट्रोल इमाम- सस्ता हो गया जब स्पीड नहीं यही निकल रही इमाम ने इसकी। किया। उससे सवाल हुआ कि हाँ। यार हम लोग शुरू के ओवर्स में छक्के नहीं मारते हमारे ओपनर, हाँ, तो क्या प्रोटीन खा लें क्या? हाँ। मतलब वो भी जुगत मार रहे थे। बेटा आप पर्ची हो, आपको नारे ठीक लगते हैं पर्ची के, हाँ। ठीक है, और आप किसी और फॉर्मेट में तो हो सकता है सूट होते हो, या इसमें नहीं होते। हाँ,
मिकी क्या कह रहा है? मिकी कह रहा है इंजी फाइनल भाई, खेलूंगा इंडिया इंजी से। भाई को मैं जानता हूँ, वो भाई को मना नहीं कर सकते, तुम्हें तो वो साइड में कर सकते थे, अपने भाई को मना नहीं कर सकते, लव इसलिए यू, तुम खेल लो। लव यू, ख्याल रखिएगा भाई, बस अब बस हो गई। थैंक यू वेरी मच। अफसोस है यार।